अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। शहर का मौसम बहुत खुशगवार है और स्कूल के जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके तो मज़े ही लग गए हैं, क्योंकि इतनी सारी छुट्टियां मिल गई हैं। और 5 फरवरी जैसे कश्मीर डे की हम बात करते हैं, उसके बाद जो है वीकेंड आया, वीकेंड के बाद फिर इलेक्शन की छुट्टियाँ हैं, इलेक्शन के बाद फिर एक और वीकेंड है। तो बहुत मज़े आ गए हैं बच्चों के। 8-9 दिन की छुट्टियाँ हैं और मौसम खासा खुशगवार है। महकमा मौसमियात भी ये कह रहा है कि आगे आइंदा आने वाले चंद मज़ीद रोज़ में, यानी आगे जो 4 फरवरी से लेकर 6 फरवरी तक इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि खूब गरज चमक के साथ बारिश होगी शहर कराची में। तो मौसम भी आज अच्छा है, खुशगवार हवाएं चल रही हैं। सैटरडे का दिन भी है, तो जिन लोगों की छुट्टियां हैं वो अपने फैमिली के साथ निकल सकते हैं, जा सकते हैं, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल घरों से जाइए और फॉर अ चेंज ज़रूर निकला कीजिए। भले आप किसी एक गली मोहल्ले के पार्क में जाके बैठ जाएँ, थोड़ी वॉक पर चले जाएँ, कॉफ़ी का कप एंजॉय करें, कुछ भी करें, लेकिन एक चेंज अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने वीकेंड में ज़रूर लेकर आया करें। क्योंकि आफ्टर होल वीक डेज़ जो कि आप गुजार रहे होते हैं बहुत टफ होते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, बाकी लोग अपने ऑफिसेज और कामों में मसरूफ़ होते हैं, तो उसमें ये आपको जब भी ब्रेक मिलता है तो ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन बहरहाल मीडिया वाले इस बात से बहुत ज़्यादा नाला नज़र आएंगे। अभी हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं उनसे भी पूछेंगे, क्योंकि यहाँ तो सबकी छुट्टियाँ बंद हैं। इलेक्शंस की तैयारियाँ क्योंकि ज़ोरों शोर से जारी हैं, गहमा गहमी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कवरेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इलेक्शन के हवाले से। ट्रांसमिशन जो आप देख रहे होते हैं, रिपोर्टर्स कवरेज कर रहे होते हैं, एनालिस्टों को आप स्क्रीन पर देखते हैं, तो सब जो है वो खासे मसरूफ़ होते हैं। बहरहाल मौसम की चूँकि मैं बात कर रही हूँ तो आयमा खान को कैसे ना लें, उनसे अपडेट कैसे ना लें, ये हो नहीं सकता। तो आयमा को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयमा, कैसी हैं आप? और ये बताइए कहाँ पर मौजूद हैं? और शहर में तो खासा मौसम प्यारा हो रहा है, कहीं बारिश भी हुई है? आज जो है वो मैं हिल पार्क में मौजूद हूँ और सुबह सवेरे से ही मौसम जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है। और कल जो है वो बारिश हुई, उसके बाद जो है वो शहर का मौसम, रात में भी खासी सर्दी महसूस की गई और सुबह से जो है वो आज इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं कि बाकायदा ऐसा लग रहा है कि आज जो है वो सर्दियाँ आ गई है शहर में। और मौसम जो है वो खासा खुशगवार हो रहा है, मोतदिल हो रहा है और शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त हिल पार्क में मौजूद है और अपने दोस्तों के साथ आके यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप मेरे अकब में देख सके तो है वो शहर बच्चे जो है वो यहाँ पे आके मौसम से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। मौसम चूँकि बहुत ज़्यादा अच्छा है और शहर कायद के लोगों को ऐसा अच्छा मौसम जो है वो बहुत कम नसीब होता है। हमारे साथ कोई बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं, बताएं कितना अच्छा मौसम हो रहा है और कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। हमने स्कूल वाले से गुजारिश की कि हमें अपने क्लासमेट्स के साथ मौका दिया जाए, तो उन्होंने हमारी गुजारिश को सुना, कबूल किया। उनका बहुत शुक्र अदा करता हूँ मैं। और हमें बहुत मज़ा आ रहा है, हमें बहुत कम मौका मिलता है क्लासमेट्स के साथ खेलने में और बहुत अच्छा मौसम है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आप बताओ कितना अच्छा मौसम है और कैसे एंजॉय कर रहे हो मौसम को? बहुत अच्छा मौसम है और खेलते भी हैं और स्कूल वालों के साथ जूते भी है। अभी सुबह से आके क्या क्या खेला है? क्रिकेट खेलिए, अभी बॉलिंग है, बॉलिंग करवाएंगे। बिल्कुल जैसे रमशा आप सुन रही हैं, देखें बच्चे भी जो है वो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। बच्चों की तो मौजें वैसी लग गई हैं कि इतनी ज़्यादा उनको छुट्टियां मिल गई हैं। स्कूल जो है इलेक्शन की वजह से जो है वो बंद हो गए हैं और जो है इसकी वजह से बच्चों की ना अब पहले से ही मौजें लग गई हैं कि छुट्टियां मिल गई इतनी ज़्यादा, अब सुकून से जो है वो मौसम को भी इंजॉय करेंगे। और आज भी जो है वो यहाँ पे पार्क में आके मौसम को बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही, जैसे मैंने अपने आगाज़ में भी कहा कि ज़रूर जाइए और आप भले क्रिकेट खेलें, कोई भी गेम खेलें, फुटबॉल खेलें या सिर्फ वॉक ही कर लें, लेकिन मौसम को एंजॉय करने, पकोड़े समोसे बना लें। जैसे आयमा रोज़ कहती है पकोड़े समोसों वाली दुकानों पर रश लग जाएगा, तो यकीनन अब से कुछ देर के बाद नाश्ते और पकवान और खाने पीने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच आयमा, आप हमारे साथ मौजूद थी, आपने हमें अपडेट किया, शुक्रिया। अशरफ खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं, जो है वो वेदर से खुश है कि आयमा की बातों से आपको खुशी हो रही है? आयमा की बातों से खुशी हो रही है, मौसम हुआ हुआ है, सब एंजॉय कर रहे हैं। हमारी ड्यूटियाँ लगी हुई हाँ, ड्यूटियाँ लगी हुई है। महराज अख्तर साहब भी हमारे साथ शो में होंगे, शामिल होंगे। अस्सलाम वालेकुम महराज भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मौसम अच्छा है, मूड अच्छा है? मौसम बहुत अच्छा है और मौसम की वजह से मूड भी अच्छा है। नाश्ता ही बंदा कभी ले आता है, आते आते चले मैं ले आता हूँ। हाँ, बात तो आपने अच्छी कही है। चलें इसके बाद नाश्ता करते हैं। पर मैं तो नाश्ता कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं कि इलेक्शन की गहमा गहमी तो शहर में बहुत ज़्यादा जारी है और तैयारियां भी हो गई हैं, सबको छुट्टियां मिल गई हैं, यहाँ छुट्टियां बंद हो गई हैं मीडिया वालों की। तो जी, मतलब ड्यूटी तो करनी होती है। हमारे कराची में इलेक्शन का अगर हम देखें तो कल जो अपडेट आई है रमशा, जो हम लोग देख रहे थे, तो जो कंसर्न्स जो सूरत हाल है इलेक्शन से पहले मुख्तलिफ इलाकों में,
तो कंसर्न्स बढ़ गए हैं और कराची में 5300 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन है और उसमें हसास तरीन भी ज़्यादा हैं, जो मेराज भाई भी उसमें अपडेट करेंगे। पुलिस के और ये सारे इक़दाम। अभी मैं अपने घर से जब गुलशन से निकल कर आ रहा था तो जो सूरत हाल है कि जो हमारे गुलशन के और 2-3 बड़े जो स्कूल जहाँ हमेशा से हमने कवरेज की है, तो वहाँ पे जो सरकारी स्कूल भी हैं, प्राइवेट स्कूल भी हैं, तो जो सूरत हाल है वहाँ पे अभी मतलब कि अगर हसास मकामात हैं या इजाफी मतलब कि सीरियस माहौल अगर बोल रहे हैं, तो वहाँ पे मैंने गुलशन और इधर इलाकों में तो नज़र नहीं आया। लेकिन अगर देखा जाए जो पुलिस की नफरी होनी चाहिए पहले से, जो माहौल ख़राब हो रहा है, जो यहाँ पे जो चीज़ें खबरें आ रही हैं, रात को भी कुछ हुआ है एक्टिविटी, तो उसके लिए इक़दाम होते हुए नज़र आने चाहिए। मतलब कि अगर पुलिस की नफरी नज़र आए, रेंजर्स की नफरी नज़र आए, तो जो शहर की अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए, तो मैं अभी जो आया हूँ तो मुझे कहीं नज़र नहीं आया। अच्छा, तो हम ज़रा इलेक्शन से रिलेटेड कुछ खबरें शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरी, तो उसके बाद उन पर बात भी करेंगे। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। इलेक्शन के हवाले से गहमा गहमी यकीनन तेज़ हो गई है। सियासी बैनर्स लगाए जा रहे हैं, सियासी झंडे लगाए जा रहे हैं। एक तरफ ये अहकाम जारी किए गए हैं कि या तो अब हमने पहले भी डिस्कस किया अदालती अहकाम के बाद कि जो है ये सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं है, वैसे भी हैं कि आप अहम शाहराहों से या जो है वो मेन रोड से ये जो बैनर्स वगैरह इनको हटा दिए जाएं। वॉल चॉकिंग बहुत ज़्यादा हमें होती हुई नज़र आ रही है। बहरहाल जो जितनी भी सियासी सरगर्मियाँ हैं ये मंगल की रात 12 बजे तक जारी रहेंगी। उसके बाद जितनी भी कॉर्नर मीटिंग्स हैं, जलसे हैं, इन तमाम चीज़ों को बंद कर दिया जाएगा और 8 फरवरी के दिन पोलिंग होगी। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की जानिब से स्कूलों में सामान की तरसील का अमल भी शुरू हो गया है। डेग रोड के 40 स्कूल्स हैं जिनमें सामान की तरसील जारी है और उसमें सामान में कंप्यूटर, कैमरे, बैटरीज और दीगर इलेक्ट्रॉनिक सामान जारी है जो कि पहुंच चुका है। और लग यही रहा है कि अब इलेक्शन क्योंकि बिल्कुल थोड़ा सा ही वक्त रह गया है, तैयारियां खासी करनी होती हैं, तो हमें स्पीड अप होता हुआ प्रोसेस नज़र आ रहा है। इस सारे मामले में जैसे अभी अशरफ साहब ने भी जिक्र किया, कल हमने देखा कि सदर में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर के बाहर धमाका देखा गया और जो टाइमर डिवाइस है उसके ज़रिए धमाका हुआ है। बम देसी साख्ता था। मज़ीद इसमें क्या अपडेट्स आई, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इसकी अपडेट्स देंगे हमें महराज भाई, उनसे बात करेंगे। इसके अलावा हमने देखा कि ड्यूटी पर हाजिर ना होने वाले महकमा हेल्थ के 267 मुलाजमीन के जो वारंट हैं वो जारी कर दिए गए हैं। वारंट रिटर्निंग अफसर PS 110 ने जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि मुलाजमीन कौमी जिम्मेदारी की अदायगी से गुरेजा हैं। इन मुलाजमीन को गिरफ्तार करके जुम्मे के रोज़ ही पेश किया जाए। पुलिस को यह हुक्म जो है वो जारी किया गया और इन जो गैर हाजिर ख़वातीन हैं इनमें ख़वातीन भी शामिल हैं। कल ये जो वाक़या पेश आया महराज भाई, ये किस तरह का था और क्या इसमें जो है वो चीज़ें सामने आई, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची? देखिए जी, इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, उसके साथ ही हम देख रहे हैं कुछ खून खराबा भी हमें नज़र आ रहा है। कहीं फायरिंग के वाक़यात हो रहे हैं, कहीं हलाकतें हो रही हैं, कहीं लोग ज़ख्मी हो रहे हैं। तो कल ये रात को 8 बजे के करीब जो है वाक़या पेश आया। एक जो है धमाका हुआ इलेक्शन कमीशन की दीवार के साथ, जो कि पासपोर्ट ऑफिस के करीब ही है, सदर के इलाके में। अब उसमें जो है पुलिस का जो तफ्तीश है उसके मुताबिक जो धमाका खेज़ मवाद था उसके लिए ज़ाहिर बात है BDS को तलब किया गया। उन्होंने भी सर्चिंग स्वीपिंग वगैरह की। उसके बाद जो है जो शॉपर था उसके अंदर कुछ धमाका खेज़ मवाद भी उनको मिला। तो उनका ये कहना था कि ये बिल्कुल लोकल और होम मेड टाइप का है, मतलब जैसे किसी ने घर में बनाया हो, और उसमें कोई बॉल बैरिंग्स भी शामिल नहीं थे कि मतलब जैसा कि ऐसा हमने देखा है कि दहशतगर्दी के वाक़यात में जो ब्लास्ट होते हैं या फिर धमाका खेज़ मवाद पहले पकड़ लिया जाता है तो उसमें बॉल बैरिंग्स और कीलें इस तरह की चीज़ें निकलती हैं, जिससे पता चलता है कि इस ब्लास्ट का जो मतलब था वो तबाही फैलाना था। ये भी है कि सिंबॉलिकली दिखाना था कि ये तंबी करने के लिए होता है ना कि आप बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे होते हैं कि जी हम हैं, हमारी मौजूदगी है, जानी नुकसान करना मकसद नहीं था। क्या ऐसा था? कुछ चीज़ें आई हैं सामने या? जी बिल्कुल। देखें, अगर खौफ और डर पैदा करने के लिए वाज़ेह तौर पर अगर देखा जाए तो ये सिर्फ खौफ फैलाने की एक कोशिश थी, एक मज़मूम कोशिश थी। और इसमें ज़ाहिर सी बात है वही ताकतें मुलविस हैं जो कि चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो। क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट का पूरा जो है ना जोर इसी बात पर है कि किसी तरह इलेक्शन हो जाएं और पूरा अमन तौर पर हो जाएं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे करीब आता आ रहा है इलेक्शन, उसमें शरपसंदों की जो है जानिब से कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। अब ज़ाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन की दीवार के साथ धमाका करने का मकसद एक खौफ रास फैलाना था, एक बड़ी खबर बनाना था, और वो बनी क्योंकि तमाम मीडिया ने उसको पिक किया कि भाई इलेक्शन कमीशन की दीवार के साथ धमाका हुआ है। तो ये मैसेज बहुत दूर तक गया, लोगों में खौफ फैला है इससे। और इसके साथ साथ न्यू कराची में भी कल वाक़या पेश आया, एक बच्चे समेत 3 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए हैं। 2 सियासी जमातों के कारकुनों के दरमियान एक पोस्टर फाड़ने पर झगड़ा हुआ और वो इस कदर बढ़ गया। असल में मामला ये है कि शहर में असलहा इतना है लोगों के पास, मैं गैर कानूनी नहीं कह रहा,
लेकिन पिछले 5 साल में जो है रिकॉर्ड लाइसेंस जो है वो जारी हुए। लेकिन गैर कानूनी भी बहुत है मेरा गैर कानूनी है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अब बात यह है कि जब सबके पास असला आ जाएगा तो उस वक्त देखिए हम यहाँ पर कराची में पूरे मुल्क में ये सूरत हाल है कि सब लोग किसी ना किसी तरह परेशान हैं, एग्जॉस्ट हुए हुए हैं, तो उनमें अब जो है वो टॉलरेंस लेवल नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। वो बस अगर लड़ाई झगड़े पर आमादा हो गए तो वो इतने जज्बाती हो जाते हैं कि असला भी निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको चला भी देते हैं। तो इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन वाले मामला जो है उसमें तफ्तीश कर रही है पुलिस, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसमें कुछ ऐसे लोग मुलविस हैं जो ये नहीं चाहते कि इलेक्शन पुरअमन तौर पर हो सके। तो ये खौफ भी है। दूसरी जानिब पुलिस का ये कहना है कि जी हम अपने तौर पे काम कर रहे हैं, रेंजर्स भी हमारे साथ है और वक्त पड़ने पर आर्मी भी जो है यहाँ पर डिप्लॉय होगी इलेक्शन वाले दिन। सही। पुलिस अपनी तरह पूरी कोशिशें कर रही है। अच्छा, अब हमारे यहाँ जो पोलिंग स्टेशन हैं जिनकी तादाद अभी अशरफ भाई ने बताई 5000 समथिंग, तो उसमें मैं अगर आपको बताऊँ परसेंटेज, हमारी जो पुलिस अफसरान से बात हुई है 92% तकरीबन वो हैं ही हसास। हाँ 8% नॉर्मल है। मतलब नॉर्मल कुछ भी नहीं है इस इलेक्शन में। हर जगह खौफ हिरास है, लेकिन फिर भी पुलिस अपनी कोशिश कर रही है और उन्होंने अपना पूरा प्लान भी तैयार कर लिया है कि किस तरह मेरे ख्याल से ना अभी से थोड़ा सा पुरअमन माहौल कायम करना होगा, वरना इलेक्शन वाले दिन जिस तरह से अगर लोग सोचेंगे या अगर एक आध वाकया और हो गया अशरफ भाई, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर लोग निकलेंगे, क्योंकि लोगों में डर खौफ इतना बैठ जाता है और फिर वो उनको वैसी मोटिवेशन नहीं है अभी। तो नहीं देखिए रमशा, अगर हम लोग बात करें, हम लोग 3 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम सबके अलग अलग दिमाग हैं, लेकिन अगर हम जो सिचुएशन देखें, जो सियासी जमात के हमें लीडरान हैं उनको भी नॉर्मल रहना चाहिए। इतनी सी बात पे पैनिक होके जो सिचुएशन, अगर आप कोई बात बोल रहे हैं तो उसका आगे से रिस्पांस आता है। अब ऐसे उंगली उठा के किसी पे इल्ज़ाम लगाना, वो उस पर लगा रहा है ऐसे कि जैसे अभी आमने सामने बैठ जाएंगे तो लड़ेंगे। अगर आप बैकग्राउंड पे देखें दावतों में, मैंने देखा है बैठ के साथ चाय कोई खाना भी दे रहे होते हैं, ऐसे लड़ रहे होते हैं सारी समाज सियासी जमातें जो हैं। लेकिन इस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो मैं देखता हूँ पैनिक सिचुएशन पैदा कर रही है। इवन कि 2 सियासी जमातें, नाम नहीं लेते हैं यहाँ पे, अब वो अगर एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अगर कोई इशू भी है तो आप बैठ के सॉर्ट आउट करो। इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन में वोट डालेंगे, वोट आपको बताएगा कि आप इलेक्ट होकर आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, आपकी लड़ाई नहीं बताएगी। अब आपके उस चक्कर में एक पार्टी का कारकुन यहाँ भाग हो गया, कीमती जान चली गई। अभी जैसे मेराज भाई ने बताया, कल मैंने जो हमारे ग्रुप में आ रहा था, मैंने देखा एक गाड़ी पे थी जो सियासी जमात की, उस पर फायरिंग हुई। अब वो जा रहा था अकेला था, अब उसके साथ फैमिली होती क्या होता। 6 गोलियां लगी हैं। वो अभी हम बात कर रहे थे मेरे दिमाग में, फिर ये बताया कि रात को ब्लास्ट हो गया इलेक्शन में। उसके बाद जो है वो झंडा लगाने पे या कोई बैनर लगाने पे उस पर लड़ाई, मतलब ये सिचुएशन ये है कि फिर आप भी क्यों जाएंगे वोट डालने। अब जैसे मैं हूँ, मैं अगर हूँ, मेरी छुट्टी है उस दिन, सबकी पूरे पाकिस्तान में छुट्टी हुई है, वोट का इस्तेमाल करें। आपकी छुट्टी नहीं है उस दिन, मगर जैसे सबकी जो होगी वो, क्योंकि हम लोग सब किसी को वोट डालना पड़ेगा। जैसे मेरा भी हल्का है, उसी हल्के में हूँ तो वोट जाके डालूंगा मैं। तो अब इसमें यह है कि अब मैं अगर इस सिचुएशन में कोई भी अपनी फैमिली को लेके नहीं जाएगा, मैं अपनी अम्मी को, अपनी बहनों को, अपनी वाइफ को क्यों लेके जाऊंगा जब मुझे नज़र आ रहा है कि भाई वहाँ जाऊंगा लड़ाई हो सकती है। मैं रिस्क नहीं लूँगा, बोलूँगा घर में बैठे। तो ये ऐसी सिचुएशन पैदा, इन लोगों को जो लीडरान है उनको सोचना चाहिए, नेशनल टीवी पे आके आप ऐसे लड़ रहे हैं जैसे मतलब जो गली की ख़वातीन लड़ रही हैं। मतलब आप बैठ के सिचुएशन को मतलब कि मैं तो कह रही हूँ दौरे हाजिर में फैक्ट्स एंड फिगर्स और डिलीवरी पे सियासत होनी चाहिए। अब ये इल्ज़ाम तराशियों की सियासत और बहुतानबाजी समझ में निकलना चाहिए, बहुत हो गया है। अब लोग चाहते हैं कि अब आप क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे और आपने माजी में क्या किया है, अब उस पर बात करें और लोगों से अपने वोट लें। ये सियासी मंशूर होना चाहिए अब, लेकिन हमें अभी भी नज़र नहीं आ रहा है सिलेक्शन में, अनफॉर्चुनेटली। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी अटेंशन। जनाब आज और भी खबरें हैं हमारे पास, वो ये कि जो सिंध प्रीमियर लीग हो रही, जैसे कि हमने आपको कल भी बताया था, उसमें क्रिकेट शायकीन के लिए अच्छी खबर ये है कि जो अगले आने वाले मैचेस हैं SPL के, और उनके लिए जो अवाम है, शायकीन है, उनके लिए दाखिला मुफ्त होगा और शनाख्ती कार्ड आप दिखाएं और अंदर फ्री एंट्री हासिल कर सकते हैं। तो आगे छुट्टियां भी हैं जैसे हम बार बार कह रहे थे, तो और एक एक्टिविटी भी हो रही है शहर में, तो आप जा सकते हैं और फ्री मैचेस को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ नज़र आई। कितने लोग आप में से मैच देखने गए हैं कभी? मेराज भाई और अशरफ भाई भाई हमने कवर ज़रूर किए, कवर ज़रूर किए हैं, देखने के लिए नहीं गए। बेचारों ने फ्री कर दिया अब, क्योंकि जो है पंडाल खाली होता है, स्टेडियम खाली होता है।
उन्होंने पहले तजुर्बात करके देख लिए कि कराची में अगर मैचेस होते थे तो उसमें ज़ाहिर सी बात है टिकट्स की ख़रीदारी और इसमें वाज़े तौर पर नज़र आता था कि लोग जो हैं वो ख़रीदने के मूड में नहीं है। फ्री में सब आ जाते हैं, तो फिर वो पासेस बंटना शुरू हुए, पुलिस भी देती है पासेस और दीगर इदारे भी देते हैं। तो उसके बाद फिर वहाँ कुछ रश होना शुरू हुआ था, लेकिन अब चले अच्छी बात है। लेकिन इस वक्त जो माहौल बना हुआ है ना, इसमें बहुत ज़रूरी है कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ कि थोड़ा सा ध्यान बटे, क्योंकि सब लोग तकरीबन कहीं किसी न किसी वजह से परेशान हैं इस शहर में। तो अगर ठीक है थोड़ी सी एक्टिविटी उनको मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और फ्री पास वास मिल रहा है और फ्री में जाने का है तो चलें। जो लोग शहर से बाहर नहीं जा सकते बेचारे, उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी, उनके लिए बहुत अच्छा है वो है कि चलो वो 2-4 घंटे जो है वो अच्छे एनवायरनमेंट में गुजार लेंगे। और बाकी तो लोग इलेक्शन के हवाले से अगर बात करें तो छुट्टियां बहुत सारी पड़ गई बच्चों की, स्कूलों की। तो एक बहुत बड़ी तादाद है शहर में जो लोग शहर से बाहर ही जा रहे हैं, उनको कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो वोट डालें, वोटिंग में फंसें। बहुत लोग इस शहर में रह के जो है वो जो है खबरें सुनते रहें उल्टी सीधी। उन्होंने अपने अपने प्लान किए हैं और वो लोग जो है शहर से बाहर अपने बच्चों को घुमाने फिराने लेके जा रहे हैं। और जैसे वीकेंड सेकंड वीकेंड जो आएगा उसमें वो रिटर्न हो जाएंगे और मंडे से उनकी क्लासेस शुरू। ऐसी बात है, मुझे भी जाना है। सोच के हो रहा है कि अब निकल जाए, लेकिन अच्छा है खैर जो लोग जा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, वो एंजॉय करें, लेकिन वोट ज़रूर कास्ट करना है। कुछ इस तरह से प्लान करें कि आपका वोट ज़ाया ना हो। अच्छा, सिंध फूड अथॉरिटी की टीम ने कराची यूनिवर्सिटी में जो तमाम कैंटीन्स हैं उनका अचानक मुआयना किया। आपने कहा अशरफ भाई? मैंने कराची यूनिवर्सिटी है ना, मुझे और कॉलेज था सेंट पैट्स निकले होंगे। सेंट पैट्स हमारा कॉलेज था। महराज भाई आपने कहाँ से पढ़ा? यूनिवर्सिटी से, कराची यूनिवर्सिटी से। सारे मैं भी जामिया कराची। कॉमर्स डिपार्टमेंट था, मुझे आज तक याद है। वो टीम होती थी, कोल्ड ड्रिंक जो है और समोसा और उसके साथ चटनी, वो लोकल वो जब खाते थे के समोसे याद आ गए सुबह सुबह। क्या वो छोटे छोटे से, वो अलग ही साइज होता था ना, वो आलू वाले। अब उसको कहते हैं 1 बाइट। ओ, हम तो पीजी का समोसा ही कहते हैं उसको। आजकल हम लोग जो नया आया है तो 1 बाइट भी कहते हैं 1 बाइट समोसा खाना है। लेकिन सिंध फूड अथॉरिटी जो है, अच्छा देखिए कैंटीन्स का दौरा क्या हुआ, क्या ये तो भूल ही गया। पीजी के समोसे और चाट और गोलगप्पों में खो गया इस टाइम जरा। मगर आज तबीयत खराब हो गई ये वीडियो देख के मैंने। अच्छा, हुआ क्या जरा बता तो दूं, मैं लोगों को बता दूं। उसमें हुआ ये कि सफाई सुथराई के नाक़िस सूरत हाल पर मुतादिद जो कैंटीन्स हैं जामिया कराची के अंदर, उस पर जुर्माने आयद किए गए हैं। मजमूई तौर पर 2 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं और इन कैंटीन्स को सिंध फूड अथॉरिटी की टीम ने सील भी कर दिया है। सफाई सुथराई की सूरत हाल बेहतर नहीं थी, जिसकी वजह से ये कैंटीन्स जब तक इनको साफ़ सुथरा नहीं किया जाएगा, इनको मेंटेन नहीं किया जाएगा, इन्हें बंद रखा जाएगा। कराची यूनिवर्सिटी में कायम कैंटीन सिंध फूड अथॉरिटी के कवानीन पर अमल करें मुलाकात में फ़ैसला किया गया है और ये फूड चेन्स आला मेयार के हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक कैंटीन्स कायम करेंगे। जी अशरफ भाई, आप कुछ कह रहे थे? जी मतलब आज बहुत सारी कैंटीन्स हैं वैसे। जी, अब जो अलग अलग हर डिपार्टमेंट में आप देखें तो छोटी छोटी कैंटीन है, और जो इन्होंने सिंध फूड अथॉरिटी अचानक मुआयना किया, बता के नहीं आए, पहली दफ़ा मतलब जो जामिया में तो पहली दफ़ा ही हुआ होगा ये। अब उसमें जब जाके किया है और डीजी जो है खुद थे और जाके देखा, जो वीडियो मैंने आज देखी है ना सीरियस, तो अपना पुराना दौर आगे क्या 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 खाया है, जूस पिए तो मतलब समझ लें उस वक्त से मेरी जो है ना अजीब सी, कुछ खाया भी नहीं जा रहा था। मतलब आप जूस की एक वीडियो अगर हम दिखाएं फुटेज पे, वीडियो है तो हमारे जो पास, फ्रेश जूस के जो ढक्कन हम घर में जूसर यूज़ करते हैं, उसके ऊपर का ढक्कन, उसमें कीड़े घूम रहे हैं, इतना गंदा है, कभी साफ़ ही नहीं हुआ है। अब वो वीडियो अगर आप देखेंगे, उसके साथ साथ दीगर जो सामान जहाँ पे बन कबाब बन रहा है, उसके नीचे जो टेबल है उसके नीचे दीमक लगी हुई है, उसी के नीचे सब कुछ रखा हुआ है। अब आप सोचें कि अब ये जो फ्राइज बनती है, केले, सड़े हुए केले, उससे जूस बना रहे हैं। अब ये फुटेज देखिएगा, अब ये सारी गंदगी, अब ये जूस है उसके जो ये सारा उन्होंने जो डीजी ने खुद उठा के देखा, ये ऐसा लगा था कभी साफ़ ही नहीं हुआ। यहाँ पे वो एक बंदा जो वहाँ पे पठान वो काम कर रहा था, उसका वो जो रखते नस्वार वो भी रखा हुआ है, वो सब मतलब, और जो सारी आप सफाई देखें, आला मियार की सफाई है, ऐसे लग रहा है कभी बर्तन साफ़ ही नहीं हुआ है। और जो सिचुएशन हम देखें नीचे, ये जो मैं बता रहा था आपको, ये नीचे दीमक लगी हुई है और उन्होंने बकायदा, और नीचे खुला हुआ आटा भी पड़ा हुआ है और सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, और मतलब कि ओपन, मतलब ये फूड की चीज़ें खिलाते हैं बच्चों को, जो हमारे फ्यूचर्स हैं वहाँ जो पढ़ के निकलेंगे और किसी डिपार्टमेंट में जाएंगे, वो जाएंगे, उनको ये खिला रहे हैं। अब ये समोसे जो हम बात कर रहे हैं, यही समोसे खा के देख रहे हैं हम लोग, कितने अच्छे। और ये देखें, ये दिखा रहे हैं ढक्कन पे, आप देखें क्या है, अभी आपको नजर आएगा, कीड़े, बहुत गंदे कीड़े, कॉकरोचेस। अब आप सोचें कि वहाँ पे अब इनको ठेका दिया जाता है, ठेके के बाद ये होता है कि अगर हम कहीं और जाके देखें ना, तो जैसे प्राइवेट, वो वहाँ पैसे भी लेते हैं, उसकी जांच भी करते हैं। यहाँ उनको दे दिया है, कुछ नहीं पूछ रहे। आपने सिर्फ जूस के जूसर के ऊपर का ढक्कन देखा, वो मतलब जब से लगाया होगा उसने धोया नहीं, उसमें कॉकरोचेस घूम रहे हैं और उसी में जूस बना बना के वो दे रहा है।
मतलब उसको सील किया उसको तो ख़त्म कर देना चाहिए, सील क्या करना है। नहीं लेकिन चलें शुक्र है, वो कह तो नहीं कि जब तक आप सफाई सुथराई के इंतजाम बेहतर नहीं करेंगे कैंटीन्स नहीं खुलेंगी। फूड अथॉरिटी जो है शुक्र है कुछ पिछले 1-1.5 हफ्ते से फ़ाल नज़र आ रही है। इससे पहले कुछ रेस्टोरेंट्स में भी छापे मारे थे। अभी जामिया में तो खैर पहली दफ़ा ही हुआ है कि किसी ने जाके चेक किया है कैंटीन्स को। तो ये कैसे अचानक उठ गए हैं, कहाँ सोए हुए थे गफलत से? देखिए एक बात तो यह है कि अभी हुकूमत का जाने, ये जो भी हुकूमत से निगरान, इनके जाने का टाइम है। इंतकाल इक़्तिदार होने जा रहा है। इंतकाल इक़्तिदार होने जा रहा है, तो उसकी भी तैयारियां हैं। तो अभी जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो है वो अचानक जागे हैं। जो इस 3 महीने भी, बहरहाल 3 महीने में हम तो ये पहले भी कह चुके हैं, बात हो चुकी है हमारी कि भाई काम तो बहुत हुआ है, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स बिल्कुल नहीं जागे। अब उनमें भी थोड़ी बहुत जो है वो तहरीक पैदा हुई है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, सिंध फूड अथॉरिटी इस वक्त ऐसा इदारा है जो इस कराची में, आपको पता है कि लोग खाने पीने के शौकीन हैं, फूड स्ट्रीट जो है वो जगह जगह मौजूद हैं। तो हमें तो ये 2-4 खबरें अगर चलो महीने में 2-4 छापे मार लेते हैं तो समझ में आ जाता है, नज़र आती हैं। अदरवाइज़ जो मुबैना तौर पर तमाम जगहों से जो है वो बाकायदा मंथली जो है इनकी टीमों ने बांधा हुआ है। हाँ, बहुत सारे इलाकों में उनसे मंथली पैसे लेके जाते हैं, और चालान भी अगर कहीं करने आते हैं तो उनको पहले से पता होता है कि भाई इतने का चालान करेंगे और बस तुम ये इस तरह की सफाई कर लेना, इस तरह के मामला होते हैं। तो इस डिपार्टमेंट का ये हाल है। चले बहरहाल यूनिवर्सिटी आए, इनको चाहिए कि जिस कैंटीन्स में ये लोग गए हैं और जहाँ ये सूरत हाल है, इनके ठेके मनसूख कर दिए जाएँ फौरी तौर पर। जब तक ठेका मनसूख नहीं होगा और ठेकेदार को नुकसान नहीं होगा, वो कभी भी जो है सफाई की तरफ नहीं जाएगा। तो ज़रा सख्ती की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह खाली जुर्माना करने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 2 लाख रुपए वो अगले 2 महीने में कवर कर लेंगे, कोई इशू नहीं उनके लिए। जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, सड़े हुए केले, सस्ता फ्रूट ला रहे हैं, उसकी का जूस बना के बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपनी तो पैसा कमाने के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। तो उनको ज़रा जो है ना सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, तब जाके मामला हल होगा। सिर्फ सील करना या उन पर जुर्माना करना इसका हल मेरे नज़दीक तो नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, स्ट्रिक्ट एक्शन हो जाए। अच्छा, कराची के तलबा की बात करें, जामिया कराची की बात करें, तलबा से रिलेटेड एक और ख़बर कि आपने सभी ने देखा हमने कि इंटर बोर्ड के जो नताइज में हेर फेर हुई और जो मार्किंग सिस्टम में प्रॉब्लम नजर आए, उस पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया गया है। और ये कहा गया, और बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। जैसे आप लोग अभी बात करें ना कि जब तक आप मनसूख नहीं करेंगे ठेकों को या स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, तो इस पर भी हमें यही नज़र आ रहा है। वज़ीर आला ने इंटर बोर्ड के अफसरान के खिलाफ मुकदमा करने का हुक्म दे दिया है और चेयरमैन एंटी करप्शन को मुकदमे के इंदराज के लिए ख़त भी लिख दिया है। तो ये एक अच्छी चीज़ नज़र आ रही है और कार्रवाई का हुक्म वज़ीर आला हाउस की इंक्वायरी के बाद दिया गया है। 8 साबिक अफसरान को ज़िम्मेदार भी करार दे दिया गया इस हवाले से। लास्ट टाइम जब हम बैठे थे प्रोग्राम में, तो जब यही मामला हम डिस्कस कर रहे थे क्या हुआ, तो मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि ये गलती नहीं है, ये क्राइम है। आपने कहा था जी, ये उन तलबा के मुस्तकबिल से खेलने वाली बात है। मतलब इतनी बड़ी बात हो गई और आपको पता ही नहीं, ये बाद में आपको पता चले जब रिजल्ट अनाउंस हो गया और मसला आ गया, उस पर इंक्वायरी हुई तो पता चला। तो ये तो जुर्म है। वो इसलिए कि आपका एक काम था, अगर कॉपियाँ चेक हो रही हैं, भले आप उसको डिजिटल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये आपका काम था कि उसको चेक करते। ये सब बाद में क्यों? 60% रिजल्ट अगर फेलियर में जा रहा है तो किसी ने तो सोचा होगा कि क्यों ऐसा हुआ, कम से कम एक दफ़ा खोल के रीचेक तो कर लें। नहीं मतलब आप देखिए ना, आप तशवीश, हम लोगों ने खबरें चलाई और सारे हमारे रिपोर्टर्स हर चैनल ने चलाई, मगर निगरान वज़ीर आला सिंध ने जो बात बोली थी, मेरे दिमाग में अभी तक घूम रही है वो, कि उन्होंने कहा भाई फेल हो गए तो हो गए, उन्होंने पेपर नहीं दिया था। भाई हम आपको बोले आप चेक कर लेना। अब मैट्रिक में वो बच्चे बता रहे हैं कि वो 92% लाएँ, इट्स नॉट पॉसिबल कि वो फेल हो जाए। ये इतना तो हमें इतना तो यकीन होना चाहिए, से भी कम मार्क्स मतलब आप उसको फेल करें। जो बच्चा जो 90% से ऊपर है, मैट्रिक में वो टॉप कर रहा है और आप उसको फेल कर रहे हो, आप बोल रहे हैं फेल हो गया, तो क्या करें, फेल हो गया। मतलब आप तहकीकात तो करें। आप एक पोस्ट मिली हुई है और आप जाके, क्योंकि हमारे जो इदारे हैं ना माशाल्लाह से, मतलब क्या बोलूँ मैं, अफसोस होता है कि अगर आप कुछ पुरानी वीडियो देखें, आपको याद होगा हमने भी जब रिपोर्टिंग में हम लोगों ने जो देते थे, तो मतलब जो टीचर ऐसे ऐसे साइन करो ना, कोई कंप्यूटर भी नहीं कर सकता, यूँ सीधा खोला पेज ठक ठक, वो है वीडियो अभी भी सोशल मीडिया, दाम लगे हुए ना। मतलब अब वो इतनी कॉपीज चेक करने तो इतने पैसे मिलने, मतलब आप ये सिर्फ एक जगह पे नहीं है, आप सारी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो प्रोफेसर हैं वो सब, मतलब एक रिक्वेस्ट है, इस हम लोग मतलब आवाम की आवाज़ हैं, बच्चे मुस्तकबिल आपके हाथ में होता है, तो थोड़ा टाइम दे दें। आपको टाइम मिलता है कि आप देखें, अगर सही है सही करें, गलत है उसको प्रॉपर टाइम दें। ये न्यू पेज पलट के नहीं करें, क्योंकि जो वीडियोज़ आई हैं जो पहले भी हुई हैं,
इवन कि आप जाके पेपरों का देखें, मैं निकालूंगा आपको शेयर करूंगा, होगी मेरे पास, तो वो काम भी कर रहा है कंप्यूटर पे, यूँ खोल रहा है, शायद देखा होगा आपने वो सोशल मीडिया पे बहुत। अब मेन ये कि आप उसके ऊपर फैसला करके दे रहे हैं कि भाई फेल हो गए, भाई पेपर नहीं दिया था, वो हल नहीं किया होगा, फेल हो गया। अब कैसे आपने वो बना दी इंक्वायरी कमेटी, अब आपने कैसे मान लिया कि 4 जो हैं लोगों के नाम आए जिनको उन्होंने वो मुअत्तल भी कर दिया है, और 4 लोगों के खिलाफ इंक्वायरी डाली गई है, और 4 मतलब वो एक पूरा सिस्टम है ये। जैसे कि सिंध में हम सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे भी एजुकेशन में एक सिस्टम चलता है, आप पैसे दें, अब क्या नहीं होगा, अब मैं अगर फेल हूँ मैं पैसे दूंगा, क्लियर हो जाएगा। अब ये जो सिस्टम जो था उसने अब नया गेम खेला कि ये कर दो, ठीक है, और जब आएंगे रीचेकिंग में अब पैसे लेंगे, हो जाएगा। ये है चक्कर और ये सिस्टम है। अब ये कोई माने नहीं माने, मतलब ये जब जाए ना उनको जाके रीचेकिंग का अगर डाले, वो पहले ही बोलता है रीचेकिंग का, भाई अगर एग्जाम्पल रीचेकिंग का 1000 रुपये हैं, कहेगा भाई आप ये 1000 रुपये 10,000 दें, 11,000 टोटल लगेंगे, आप पास हो जाएंगे। स्क्रूटनी के नाम पर ये सारा मामला पैसे शुरू हो चुका है, मतलब शुरू होना नहीं है, स्क्रूटनी के नाम पर मामला शुरू हो चुके हैं। मैट्रिक बोर्ड में भी, इंटर बोर्ड में भी पेपर्स जो कि स्क्रूटनी में जा रहे हैं, तो उसमें फिर वही एजेंट माफिया जो बीच में होती है, उन्होंने अपना कर लेगा, ठीक है जी कितने मार्क्स कम थे, अच्छा इतने थे, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, कम कर लेते हैं, तब उसमें वो अपने उन्होंने पैसे रखे हुए। बात वो ये ना कि अब ये आप इंक्वायरी करेंगे, ज़रा इन लोगों के खिलाफ भी तो ज़रा इंक्वायरी करें कि जो लोग वहाँ पर हैं और इस सिस्टम को तबाह कर रहे हैं और इस तरह से लोग बच्चों के फ्यूचर्स के साथ खेल रहे हैं, उनको भी सख्त एक्शन उनके खिलाफ होने चाहिए। ब्रेक लेंगे यहाँ पर, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। और जनाब, इंडस्ट्रीज़ एंड कैप्टिव पावर की जो गैस लोड शेडिंग है उसमें तब्दीली देखी गई है, और ये कहा गया है तमाम इंडस्ट्रीज़ और कैप्टिव पावर की जो गैस लोड शेडिंग है उसको तब्दील कर दिया गया। क्या होगा ये शेड्यूल तब्दील करने से, क्या वाकई मसला हल होता हुआ नजर आएगा? 48 घंटों के लिए गैस सप्लाई तो बंद होने जा रही है। देखिए, अमूमी तौर पे आपको याद होगा पहले भी जो दिया, हफ्ता इतवार को 2 रोज़ जो है बंद करते थे 48 घंटों के लिए इंडस्ट्री और कैप्टिव पावर को, साथ में CNG स्टेशन को। इस दफ़ा रमशा ये हुआ है कि मंडे जो है कश्मीर डे है, जिसमें मंडे को जो 5 फरवरी को जो है आम तातीर है, जिसके ऊपर प्लान करके इन्होंने किया है कि संडे और मंडे ताकि वो अवेल हो जाए, और ट्यूसडे की सुबह 8 बजे 48 घंटों के बाद गैस जो है ओपन होगी इनको, और जो हफ्ते को ओपन कर दिया है क्योंकि छुट्टी आ रही है, तो हफ्ते को इंडस्ट्री को गैस दे दी है। और ये इनकी रिक्वेस्ट थी, जब मैंने बात की तो इंडस्ट्रियलिस्ट और इन सब ने कहा कि भाई देखें, अब ये तो अगर बंद हुई हफ्ते को तो हफ्ता भी बंद, इतवार भी बंद, पीर भी बंद, तो 3 दिन आउट हो जाएंगे और प्रोडक्शन लॉस हो जाएगा। तो उसको उन्होंने शुक्र है मान लिया, स्वी सदर्न गैस ने इस रिक्वेस्ट को माना, तो उन्होंने फिर शेड्यूल को चेंज किया, जो हफ्ता इतवार था वो कर दिया इतवार पीर, हफ्ते को इंडस्ट्री को खोल दिया है और उनको जो है गैस मिलेगी। और साथ ही CNG स्टेशन का भी ये किया। लेकिन इम्पैक्ट देखें, गैस तो दे रहे हैं, मगर आप भी, मैं भी, ये भी, हम लोग भी बात कर रहे होते हैं, तो गैस जो है घरेलू सार्फिन को देने के लिए लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन घरेलू सार्फिन को गैस उस प्रेशर से नहीं मिल रही है। मुझे भी घर से अमूमन फ़ोन आता है, गुलशन का भी मैं बताऊँ, शिकायत कर करके थक गए, लेकिन ये इदारा जो है ठीक नहीं होने का नाम। अभी जो इंटीरियर सिंध में ज़खायर मिले हैं उसका क्या है, कब से इम्पैक्ट है उसका आ सकता है? जी, जो ज़खायर मिले ये पहले से थे, जो फील्ड में आ रहे थे, तो उसको जो भी नया ज़खायर होता है रमशा, उसको 2 साल लगते हैं, क्योंकि प्लांट लगता है, फिर उसको सिस्टम से मुंसलिक होता है, तो वो उसके लिए सिस्टम से मुंसलिक नहीं होता। OGDCL ने मुख्तलिफ जो प्लांट्स को इंगेज किया है, जो कि ये निगरान सेटअप ने जो इसको इंगेज करा के उनको लाइसेंस दिलवाया, उसके बाद इंगेज करके सिस्टम में डाला है। और बड़ी खबर है कि सालाना जो बता रहे हैं कि $5 करोड़ की बचत होगी, जो खाम तेल भी मिल रहा है, गैस भी मिल रही है, और इसके LPG भी आएगी। ये तीनों चीज़ें जब सिस्टम में आएंगी तो $5 करोड़ जो इम्पोर्ट पे हमारा खर्च हो रहा था वो कम हो जाएगा। यही सब बातें जब हमने थर में कोल माइन प्रोजेक्ट लगाया था तभी भी हमने कहा था जी बिल्कुल सुनहरे बाग जनाब, सिस्टम में इतने पता नहीं कितने 2000 मेगावाट और कितने मेगावाट बिजली शामिल हो जाएगी, और ये सिस्टम में सिर्फ ना सिर्फ सिंध के लिए काफ़ी होगी बल्कि पूरे पाकिस्तान के सिस्टम में हम प्रोवाइड करेंगे, इतने साल हो जाएंगे। कहाँ गई वो इस बातों को सुनते हुए? मुझे तो 5 साल हो गए। देखें, वो हमें ये समझना होगा, जैसे थर कोल की बात है तो वहाँ पे अगर बन रही है तो अभी वो 2650 मेगावाट सिस्टम में बिजली आ रही है। मरमचा हमारा समझने का ये कि जो टोटल कैपेसिटी है हमारी, जो इंस्टॉल कैपेसिटी, जो सरकारी IPPs इंडिपेंडेंट पावर प्लांट जो हैं वो 32,000 मेगावाट है, और जो हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी जो है, मतलब हमारा जो सिस्टम है, यानी कि हमने जो बिजली पूरे मुल्क में 22,000 मेगावाट से ऊपर देंगे पूरा सिस्टम बैठ जाएगा, क्योंकि सिस्टम में हमने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे कभी काम ही नहीं किया।
अब यहाँ पे आते हैं के इलेक्ट्रिक पे। के इलेक्ट्रिक पे भी देखें तो के इलेक्ट्रिक कोई कारनामा नहीं किया है। आप ये देखें एनटीडीसी नेशनल ग्रिड से उसको 1000 मेगावाट मिल रहा है। ये बना कितना रहा है? 1500 मेगावाट। 2500 मेगावाट शहर को देता है, 3000 मेगावाट से शहर को चाहिए। 500 मेगावाट का शॉर्टफॉल जो है वो 8-8, 9-9, 10-10 घंटे लोड शेडिंग से पूरा करता है। तो ये जो नेपरा बैठी हुई है, दीगर रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, उनको देखना चाहिए। इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, 7 इंडस्ट्री जोन्स हैं, 35 लाख घर हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ मर्दमशुमारी में जो है, इन लोगों की एक डिमांड है, ये बढ़ता जा रहा है शहर। अब इसकी जब डिमांड बढ़ी है तो आप दुबई में भी जाएं या किसी और उसमें जाएं तो वहाँ पे एक जो सिटी है दुबई का, तो वहाँ पे भी 4-4 कंपनीज हैं। आप वहाँ जाएं, वहाँ आपकी मर्जी से पूछता है कि भाई आपको कितने घंटे की बिजली चाहिए। मतलब आप ये सोच नहीं सकते हैं दुनिया कहाँ चली गई है। जैसे हमारे प्रीपेड मोबाइल पैकेजेस हैं, वहाँ पर तो अब इस तरह से पैकेजेस हैं कि आपने इतने यूनिट जो है वो पानी ले लिया, इतने यूनिट आपने बिजली ले ली, और ये जो है वो गैसेस के साथ एक टैरिफ। फॉर एग्जाम्पल ऐसी मिसाल दे रही हूँ कि आपने 5000 रुपये वाला टैरिफ ले लिया, उसमें सब कुछ मिल रहा है। अब यहाँ पर तो हम बिल भी भर रहे हैं, चीज़ें अवेलेबल है नहीं। लेकिन मेरा साहब आप समझते हैं कि जैसे भी अशरफ भाई ने भी कहा कि मजीद कंपनीज आनी चाहिए, कि इलेक्ट्रिक को भी टेंडर दिया गया 20 साल के लिए मजीद, लेकिन और कोई फर्दर ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। जब कॉम्पिटिटर आता है, कंपटीशन बिल्ड होता है, तब हम देखते हैं कि चीज़ें और आवाम को सहूलियात और पैकेजेस और ऑफर्स मिलना शुरू होती हैं। ये तो अकेली इजारादारी है खुली। देखें, इसमें मजबूरियां जो हैं वो मुल्क की हैं, और उसकी वजह IMF है। तो जब IMF कहेगा कि भाई आपने ये करना है तो वो मजबूरी है इनकी। लेकिन हाँ, होना क्या चाहिए उस पर हम बात कर सकते हैं। कैसे आप तभी निकलोगे ना जब अपने जो ज़खायर हैं, वसाइल हैं, उनको डेवलप करेंगे, उनको रिसोर्सफुल बनाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता निकलने की कोशिश करेंगे। या तो है नहीं, अगला हुकूमत भी आएगी, कशकोल लेके अगली किस्त लेके बैठ जाएगी, और फिर वही वाली बात। हमने इतने सालों में क्या डेवलप किया है? हमने डेवलप तो कुछ नहीं किया। हाँ, कशकोल लेके ज़रूर घूमे IMF से निकल सकते या वर्ल्ड बैंक से पैसे ही लेते रहे। पता नहीं, वर्ल्ड बैंक के बहुत सारे प्रोजेक्ट कराची में जो आपको इतना सारा काम होता हुआ नजर आ रहा है, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स हैं ये आपकी कोई हुकूमत नहीं करा रही कि भाई जी हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये तरक्याती काम हो रहे हैं। वर्ल्ड बैंक क्यों करा रहा है ये डेवलपमेंट के काम? भाई यहाँ से जो अब टैक्सेस होंगे और दीगर चीज़ें होंगी तो फिर उसमें वो हिस्सेदार होगा, उसके प्रॉफिट में वो हिस्सेदार होगा। और वर्ल्ड बैंक जो ये करा रहा है तो उसमें भी इंटरेस्ट वाला मामला भी है। वो इंटरेस्ट की सूरत में उनको रिटर्न करना पड़ेगा, और पता नहीं कितने गुना करना पड़ेगा और कब तक करना पड़ेगा, इसका तो कोई सवाल ही नहीं है। इवन के आपके जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जो सिंगल विंडो सेंटर चल रहा है कि आप अपनी बिल्डिंग का नक्शा पास कराने जा रहे हैं, वो भी वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है। अच्छा, मतलब हमारे यहाँ तो अब यही नहीं पता ना कि हमारी हुकूमत का क्या है। वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट चल रहे हैं या फिर IMF की सिफारिश वाले मामला चल रहे हैं। कंपनीज दुनिया भर में हो रहे हैं, और सुना हमने ये भी था कुछ साल पहले कई दफ़ा इस तरह की कंपनीज ने राब्ता भी किया हुकूमत से कि भाई हम आपको सस्ती बिजली फराहम कर सकते हैं, और बिल्कुल, और आपके घरों पर सस्ती बिजली फराहम करेंगे। सब कुछ सिस्टम उन्होंने बता दिया, जिससे बहुत फ़ायदा भी था। सॉलिड वेस्ट को भी उन्होंने उठाने का कहा, उससे बिजली देने की बातें कर रही है। शंघाई इलेक्ट्रिक ने भी ये ऑफर दी थी कि आप घरेलू सार्फिन को तो हम फ्री दे देंगे 300 यूनिट तक, हम सिर्फ इंडस्ट्री से इतना पैसा आपको जनरेट करके दे देंगे। लेकिन आने नहीं दिया। मजबूरी यह है कि IMF के दबाव की वजह से ये नहीं दे सकते, किसी भी कंपनी को नहीं दे सकते। हमें इसी तरह बिलिंग, अब देखिएगा, अब ये गर्मियाँ आ रही हैं, अभी तो लोगों के एयर कंडीशन बंद थे, उस पर इतने बिल आ रहे थे। अब जब गर्मियाँ आती हैं तो अब इतने होशरुबा बिल आएंगे कि मजबूर हो जाएगा कि जो 2 AC चला रहा है वो एक चलाएगा, इतनी परेशानी हो जाएगी। लेकिन बहरहाल इस तरफ कोई सोच ही नहीं सकता, और इस तरफ कोई बोल भी नहीं सकता। ये भी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ आप आवाज़ तो उठाइए, कोई सुनवाई नहीं होगी। मतलब आप ये देखें ना, जैसे कि अब जो गवर्नमेंट आ रही, मैं बताऊँ फैसिलिटी चार्जेस जो प्लांट नहीं चल रहे हैं उसके हम ऑलरेडी अभी 17 रुपये दे रहे हैं पर यूनिट। पूरी आवाम, कोई एक इंडस्ट्री नहीं, पूरी आवाम पर यूनिट। जो प्लांट बंद हैं उसकी मद में हुकूमत ने जो गलत फैसले किए वो आवाम भुगत रही है। 17 रुपये पर यूनिट, ये मैं नहीं, ये पूरी रिपोर्ट है, नेपरा की भी रिपोर्ट है। उसके ऊपर आपने कहा इजाफी बिलिंग की, ये की, उन पर जुर्माने भी किए। जुर्माने क्यों कर रहे हैं भाई, उनको ठीक करें। अब आप बिल देखें, मैं सर्दियाँ थी, मेरी सर्दी में मेरे घर का जो है जो बिल, मैंने कभी भी सर्दी में 3000 से ऊपर नहीं है बिजली का, क्योंकि ना फ़ैन चल रहा है ना कुछ चले, सिर्फ फ्रिज चलता है। वो भी जो है शाम को जब ज़्यादा कूलिंग हो तो उसको भी अब डर के मारे वो उसको बंद कर रहे हैं 4 घंटे 3 घंटे रमशा। उसके बावजूद जो है मेरे घर का 7000 रुपये का बिल आया। अब जब मैंने बिल घुमाया पीछे, उस पर जो चार्जेस देखे मैंने, जो यूनिट है वो तो मेरा सही है। अब यूनिट जो बढ़ा के जो कैपेसिटी चार्जेस सब डाल के मुझे आ रहा है वो, मतलब मेरा 200 यूनिट से भी कम आया।
उस पर मेरा 7,000 का बिल है। लेकिन जो पिछले 4 जो चार्जेस है, मतलब क्वार्टरली एडजस्टमेंट, सेमाई एडजस्टमेंट, मंथली चार्जेस, तो ये चार्जेस, फिर इसके ऊपर जो है सोने पे सुहागा है PHL, पावर होल्डिंग लिमिटेड कंपनी, जो साबका निगरान हुकूमत से पहले जो गवर्नमेंट थी, 16 महीने 14 महीने की, वो अप्रूव करके गई है। जो कर्जा लिया गया था सर्कुलर डेट के लिए, उसका जो सूद है वो आप आवाम से ले रहे हैं। अब वो ले रहे हैं आप 3 रुपये 23 पैसे, आप बिल में देखिएगा 3 रुपये 23 पैसे पर यूनिट। अब एग्जाम्पल 220 रुपये तो यही आपने खड़े खड़े बता दिए, ठीक है। अब उसके बाद जो है यहाँ पे ऊपर जाए 4 क्वार्टरली एडजस्टमेंट 2022 से मुझे ले रहे हैं, या 2 साल, मतलब मैं खा के भूल गया। उसके बाद अब आके आप मुझसे ले रहे हैं। मेरी बिलिंग का मेरी एक जेब इजाज़त देती है, जितनी उतनी दूंगा ना, आप उसको निचोड़े जा रहे हैं। और जो सिचुएशन है, आप ये सोचें, गरीब आदमी, अमीर आदमी, मिडिल क्लास सब परेशान है, क्योंकि बिलिंग, अब जैसे मिडिल क्लास भी जो AC चला रहा था, अब छोड़ दिया है उसने। इवन के मैं नवंबर 2022 की बात कर रहा हूँ, मैंने एक वो वीलॉग किया था हम लोगों ने ऑफिस के लिए, उसमें बताया था, मैंने कहा AC का बटन चलाते हुए हम डरेंगे। अब इस दफ़ा गर्मी में जो मैं ये बोल रहा हूँ, फ़ैन चलाते हुए डरेंगे। AC तो दूर की बात है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट आएगी और IMF के दबाव पे आते ही इसको फैसला करना है। अभी फिर कहा जा रहा है कि फरवरी में 5 रुपये इजाफा का ये सबके ऊपर है कैपेसिटी। उसके बाद अभी करंट रेट क्या है? अभी देखें, जो घरेलू का मिनिमम जो आया हुआ है ना, जो 100 यूनिट है उसका 22 रुपये हो गया है, 1 यूनिट 22 रुपये का। 100 यूनिट से ऊपर 200 यूनिट तक 27 रुपये है। 200 यूनिट से ऊपर 300 यूनिट तक का जो स्लैब है, उसको आप ले गए हैं 38 रुपीज़। और उसके ऊपर आप 300 यूनिट से ऊपर, यानी 300 यूनिट के ऊपर आप चला तो AC आ गया। AC आया तो आपने AC अगर ऑन किया तो आपका यूनिट पता है कितने का है? 42 रुपीज़ का। अब उस पर 18% GST है, जनरल सेल टैक्स आ गया, FD है, फिर उसके बाद जो अदर चार्जेस है, फिर सरचार्ज है। जब वो सब ऐड होने के बाद आएगा तो बिल माशाल्लाह आपका पर यूनिट जो है 50 बिल्कुल ऐसा ही है। और ये दावे और बातें कर रहे हैं हमने सियासी मंशूर में कि फ्री बिजली दे देंगे, कैसे दे देंगे? इतना कुछ तो टैक्सेस और सूद की मद में हम ऑलरेडी पे कर रहे हैं, कैसे होगा ये भी प्लीज़ बता दें कि आपके पास प्लान क्या है, ताकि हम उन्हीं को वोट डालें जो हमारे मसाइल का हल तलाश करके हमें दे और जिसके पास एक प्रॉपर प्लान हो। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। जहाँ पर हमने कुछ शुरू में बात की थी कि शहर में हमें क्योस होता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ पर हमने सब्जी मंडी के करीबी एक वाक़यात देखे और ताजिर इस हवाले से खासे बिजनेस कम्युनिटी भी परेशान है। इस वक्त सब्जी मंडी में डकैती के वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिस पर तशवीश की लहर दौड़ गई ताजिरों में। क्या मसले मसाइल हैं और क्या मज़ीद भी कैमरास वगैरह लगाए गए हैं सब्जी मंडी की सिक्योरिटी बेहतर करने के लिए? महाराज भाई, बिल्कुल, एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर वहाँ पर बनाया गया है सब्ज़ी मंडी में, जिसका कल ही इफ्तिताह किया है पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिंद ने और दीगर अफसरान थे। CPK की मदद से ये कम्युनिटी पुलिसिंग कराची की मदद से ये प्रोजेक्ट जो है मुकम्मल हुआ। काफ़ी अरसे से चल रहा था, क्योंकि ये वो पट्टी थी जहाँ पर जो अतराफ़ की जो ज़ीली सड़कें हैं, लिंक रोड्स हैं, वहाँ पर डकैती की वारदातें बहुत ज़्यादा आम थी। यानी कि जो व्यापारी लेके आता है वो भी लुट जाता था, और जो यहाँ से ख़रीदने के बाद शहर में मूव होता है तो वो भी लुट जाता था। तो वाक़यात बहुत ज़्यादा बड़े। उसमें हमने गुज़श्ता दिनों में ये भी देखा कि लोगों ने रजिस्ट किया, कई लोग बेचारे डकैती मुज़ामत पर मरे भी हैं, वहाँ पर ज़ख्मी भी हुए हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि ताजिरों की जानिब से भी फिर सेल्फ़ डिफेंस में फायरिंग की गई, जिसमें डाकू भी मारे गए। तो ये वाक़यात तवातुर के साथ जारी थे। तो फिर उसमें फ़ैसला किया गया इसको किस तरह से कवर किया जाए। तो उसमें फ़िलहाल अभी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर वहाँ पर बनाया है, जिसमें कैमरे लगाए गए, 107 आई थिंक कैमरे हैं उसमें, और अच्छे कैमरे लगाए गए हैं। जो कि उसमें कुछ 2 कैमरे तो ऐसे हैं कि जो दूर तक जो है गाड़ी का नंबर वगैरह को नोट कर सकते हैं, और ये विजुअल्स जो है वो बहुत अच्छी हैं। तो जदीद किस्म के कैमरे हैं, और इससे ये कुछ उम्मीद हो चली है कि डकैती की वारदातों में कमी आएगी। और इसको जो है DIG ईस्ट के ऑफिस में, और इसके अलावा साइड सुपर हाईवे थाना है, सच्चल थाना है, यहाँ पर मॉनिटर भी किया जाएगा कि भाई लोगों के आना जाने के मामला, और अगर कोई वारदात हो जाती है तो उसमें कम से कम इतनी मदद उनको मिल जाएगी कि मुलजिम शायद गिरफ़्तार हो सके। लेकिन मैं ये भी देखा कि इस वक्त कराची में माशाल्लाह कैमरों का जाल तो बहुत है। CCTV भी रोज़ाना ही हमारे नज़र में आती हैं, लूट मार की, नाजेबा हरकत की, डकैती की, फायरिंग की। अच्छा, गिरफ़्तारियों का रेशो जो उस हवाले से है वो तकरीबन 50% है। 50% में नहीं हो पाता, लेकिन ये कि कोशिश है पुलिस की जानिब से और निगरान सेटअप की जानिब से कि उन्होंने पुरानी सब्ज़ी मंडी का बड़ा देरीना मसला था ये, इसको हल किया है। और भी वहाँ बहुत सारे मसाले लग रहे हैं, वो भी हल हों। लेकिन फ़िलहाल तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा मामला था वो लूट मार और डकैती वाला। ये नई सब्ज़ी मंडी है सुपर हाईवे पर, वो तो हाँ जी हाँ, ये वहाँ लगाए गए हैं।
क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है मेन बिजनेस वहीं पर है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब ज़ाहिर सी बात है लोग यहाँ से जाते भी हैं लेने के लिए, और जो अंदरूनी सिंध से या दूसरे शहरों से वहाँ पर माल लेके आते हैं, तो उनकी लूट मार की शिकायतें बहुत थी। कई बार अशरफ भाई ने भी डिस्कस किया, वहाँ के ताजरों के मसाइल थे, हम उनसे मिले भी, कई दफ़ा हमने उनकी कवरेज भी की। वो बेचारे हर वक्त परेशानी रहते थे, रोज़ की बुनियाद पर लूट मार है वहाँ पर। रमशा अगर कौन देखें लोग इसमें मुलव्वस हैं जो लूट मार कर सर, रहे हैं? एक मिनट, आसपास ये कराची वाले आ रहे हैं, ये अंदरूनी सिंध से आ रहे हैं, कौन लोग हैं? देखिए, ये तो आइडेंटिफाई नहीं हो रहे, नामालूम अफराद बोल देते हैं हम। बस नामालूम अफराद हैं इसमें हम अब देखें, अगर मुकामी और गैर मुकामी की सूरत में जाएंगे तो भाई बात यह है कि शहर कराची में, जो कि गरीब परवर शहर है, इसमें गैर मुकामी ज़्यादा हैं, जो बात मानने वाली है। तो वहाँ अक्सरियत में जो है अफ़गान बेल्ट, अफ़गान बस्ती के करीब होने की वजह से मामला थे। तो उसमें पहले अफ़गान डकैत ग्रुप का नाम आता था, फिर एक कोई सराइकी गैंग वहाँ पर एक्टिव हुआ था, उसका नाम आता था। लेकिन देखिए, जुर्म करने वाले तो जुर्म करने वाले होते हैं, उनका ताल्लुक़ किसी भी कम्युनिटी से हो। देखिए, अच्छे बुरे लोग हर जगह पर होते हैं। तो बहरहाल मिक्स हैं वहाँ पर जो लोग ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जो पकड़े गए, जो मारे गए, उनमें ज़्यादातर जो है अफ़गान बाशिंदे ही थे। सही। मतलब अभी अभी समझने भी का ये ये है कि जो नई सब्ज़ी मंडी है, आप सोचें 7 अजला हैं, 2 करोड़ की आबादी, मर्दमशुमारी से ले लेते हैं, 2 करोड़ की आबादी के लिए अगर सब्ज़ी जा रही है, रोज़ की वहाँ से इनटेक हो रही है, और जो फ्रेश सब्जियां भी जो आती हैं रोज़ की, जो ग्रीन सब्ज़ी जो कहलाती है, टमाटर हो गए, आप सोचें 7 अजला से 2 करोड़ की आबादी के लिए टमाटर जो सब्ज़ियाँ आ रही हैं, करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन होती है। और इन लोगों को भी पता है कि यहाँ से कैसे क्या करना है, क्योंकि अगर आप जाएं, क्योंकि मैमार वाली रोड से आप जाएं तो सर्विस में जो सब्ज़ी मंडी को उधर ही से वो बेचारे वो पिकअप में, उन सब में जो शहर के लिए लेकर आ रहे होते हैं, वहाँ आप स्ट्रीट लाइट भी नज़र नहीं आएगी। लोग जो हाईवे पे खाना खाने जाते हैं वो भी लूटते हैं, गाड़ी पार्क करके जाते हैं वो भी लूटते हैं। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी का जो निज़ाम है रमशा, तो जैसे मैंने बताया, आज भी जैसे आप कुछ हो रहा है शहर में, कोई एक्टिविटी हो रही है, तो आप कुछ तो दिखाएं ना। देखें, वो देखा है आपने कैमरे, जैसे बताया कि कैमरे लग गए हैं, कैमरे के नीचे लिखा हुआ होता है कि ख्याल रखिएगा कैमरे की आंख आपको देख रही है। ये लग के हम खुश हो जाते हैं, भाई ये दिखा दिया, पढ़ के डर जाएगा। वो कैमरे लगा दिए ज़बरदस्त। वो जो मॉनिटरिंग होता है, जो मैंने देखा है और जो ख़ास तौर से उसको रीड किया है, तो क्विक रिस्पांस टीम होती है, और एक बहुत हाई लेवल की मीटिंग थी, उसमें बैठे हुए थे, तो उसमें भी मैंने कहा कि वो कह रहे थे 10,000 कैमरे लगा देंगे कराची में और क्राइम कंट्रोल हो जाएगा। यूँ किया था उन साहब ने, तो मुझे आज भी याद है। उसके बाद मैंने कहा कि यूँ हो जाएगा, उसके लिए चाहिए क्विक रिस्पांस टीम। अगर मेरी बैठी हुई वहाँ पे, मैंने कैमरे में कुछ देखा है, मैं उसको फ़ौरन से टीम को मूव कराऊँगा। आप यहाँ पे मूव टीम को ढूंढ तो दें। अगर उस पुलिस वाले की अगर कंट्रोल में बोल भी देंगे, आप, मैं गारंटी देता हूँ हम कोई एक्शन लेते हैं, वहाँ खड़े होते हैं और वो वहाँ पे थाने में, मुतलका थाने को बोले, क्योंकि थाने 104 थाने हैं ना, तकरीबन 108 थाने, 108 थाने को कंट्रोल रूम से कंट्रोल करना कोई मुश्किल नहीं है। आप किसी और को आप भेजेंगे, दूर लगेगा। जो करीब वाला गुलशन वाला थाना है वो जल्दी पहुंच जाएगा। आप उसको मूव करा के दिखाते, चैलेंज है मेरा ये। और मैं ऑन एयर के उनको भी यही बोला था कि आप मूव करा के दिखा दें, वो होते ही नहीं है। रिस्पांस का जो टाइम है ना, कि आपने प्लान क्या बनाया है, वही वाली बात है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा कि हाउ आर यू गोइंग टू डू इट। और इदारों को भी अब जो है वो स्मार्ट होना पड़ेगा। ये कम्युनिटी पुलिसिंग या स्मार्ट पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट आप लेकर तो आ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ लफ्ज़ इस्तेमाल करने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाना होगी। हालात वाकई ख़राब हो रहे हैं, बेहतरी की सूरत हाल तभी आ सकती है जब अमल दरामद शुरू होगा और स्ट्रिक्ट एक्शंस होंगे। थैंक यू सो मच मिराज अख्तर साहब, अशरफ खान साहब, आप दोनों ने वक्त दिया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब, अब हम बात करेंगे, क्योंकि जो सर्दियां हैं, सर्दियों के साथ साथ मौसम की तब्दीली भी हो रही है, लेकिन अभी भी जैसे आज हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद बारिश का इम्कान है, और बारिश में ये कहा जा रहा है कि उसके बाद फिर एक सर्दियों का स्पेल आएगा और उसके बाद मौसम चेंज होगा। तो अभी हम ये समझ रहे हैं शायद कि क्योंकि अभी जब भी बारिश हो रही है तो उसके बाद सर्दी की शिद्दत नहीं है, बहुत जो है वो कम हो गई है। तो लेकिन ये कहा गया है कि मज़ीद भी सर्दी आएगी, तो सर्दियों की सौगात को भी भूलें नहीं। अभी हम सर्दियों की सौगात पे मज़ीद भी बात करेंगे, तो हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनको शामिल करते हैं। रानी आपा तो हमारे साथ हैं ही, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम रानी आपा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा कलर आज आपने चूज़ किया है, बहुत माशाल्लाह, शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा लग रहा है। और हमारे साथ जो है वो सोनिया इशफाक भी हैं, आपको भी वेलकम करते हैं। सोनिया जो है वो स्वीट्स वगैरह बनाती है ना, मेमनी मिठाइयाँ बनाती हूँ, मेमनी मिठाइयाँ विंटर के स्पेशलिटी। ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी स्पेशलिटी है। तो साथ साथ हम जो है ना, जब सर्दियों की सौगात की बात करते हैं आपा, तो ड्राई फ्रूट्स हैं, मुख्तलिफ तरह के फल आते हैं,
मज़े मज़े की चीज़ें जो है वो आपको अल्लाह ताला ने इस मौसम में रखी हुई हैं। हर मौसम में आती हैं खैर, बेशक, लेकिन जी। सर्दियों में ये कि आप ड्राई फ्रूट वगैरह ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं और उनकी अफादियत भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, जी, रिच बिल्कुल। इन न्यूट्रिएंट्स हैं। तो ज़रा कुछ बताएं कि कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। हाँ जी, सर्दियों में देखिए जो क़ादिर मुतलक है अल्लाह ताला, उसने हमारे लिए हर चीज़ का इंतज़ाम किया है। बदलते मौसम के साथ उसने बदलती हुई सब्जियां, बदलते हुए फल, बदलते हुए फ्रूट हमारे लिए, और ड्राई फ्रूट अल्लाह की तरफ से ये इनाम है। ये तमाम चीज़ें तमाम सीजन्स के लिए अल्लाह ताला ने ख़ुद हमारे लिए प्रोवाइड की हुई हैं और इसको अवेल करना हमारा काम है। अब फ्रूट में आपको पता है कि सर्दी के आते ही सिट्रिक के तमाम फ्रूट्स आ जाते हैं, जिसमें कीनू है, माल्टा है, मौसमी है, ये जितनी भी स्ट्रॉबेरी है, जो कुछ है, अनार है, सेब है, कीवी, बनाना, कितना कुछ आ रहा है। और कीवी के लिए तो आपको पता है कि ये इतनी फादियत की हामिल चीज़ है कि कीवी खाने से अल्लाह के फजल से कैंसर की ना सिर्फ एक क्योर हो जाती है, बल्कि मुस्तकिल इस्तेमाल से कैंसर को हम बाय बाय कह सकते हैं अल्लाह के फजल से। तो इसके अलावा फ्रूट तो सभी लोग खा लेते हैं और कीनू का मेरे ख्याल है हर आदमी क्रेज़ी है। इसके अलावा सब्ज़ियाँ जो अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, इस मौसम की जो ख़ास सब्ज़ियाँ हैं जिन्हें हमें खाना चाहिए और जिनसे फ़ायदा उठाना चाहिए, वो सब्ज़ियाँ हैं कि सर्दी आते ही पालक आ जाता है। पालक अल्लाह ताला ने ऐसी एक नेमत पैदा की, सर्दी आई और पालक का इस्तेमाल ना, पालक ना खाया जाए, पालक ना पकाया जाए, ये अल्लाह की यानी कुफरान नेमत होगा। पालक ना सिर्फ ये कि आयरन का ख़जाना है, बल्कि हमारी बॉडी की जो टॉक्सिन है उनको रिलीज़ करने का भी एक बेहतरीन अल्लाह ने अतिया पैदा किया है। पालक खाने से ना सिर्फ ये कि हमें आयरन बहुत ज़्यादा मकदार में हमारी बॉडी को मिल जाता है, बल्कि ये जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, अल्लाह के फजल से उनको एकदम उनके स्टमक को क्लियर कर देता है। सही है, कॉलर भी उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं, क्या सवाल है आपका? मैं कराची से शहर बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है, मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ, आप वाकई बहुत अच्छा आपका अंदाज है, बहुत अच्छी बातें करती हैं, लेकिन आप प्लीज ये बताइए कि आज के जमाने में कोई ड्राई फ्रूट या फ्रूट, आजकल तो किसी को रोटी सालन मिल जाए तो बड़ी गनीमत है, दाल देखें आप, सब्जियाँ देखें आप, इतना नेक खाना मिल जाए तो बड़ी बात है। ये ड्राई फ्रूट और ये तो बातें सिर्फ करने की है, हम एक आम आदमी के बस की बात नहीं है ये बात। आप लोग मानते हैं इस बात को? बिल्कुल मानते हैं। अच्छी अच्छी बातें, सब कुछ है, ड्राई फ्रूट खाने का किसका दिल नहीं चाहता, फ्रूट खाने का ठेले भरे हुए हैं, लेकिन एक बेचारा आम आदमी तो नहीं खा सकता ना। दुरुस्त आपकी बात है, क्योंकि वाकई बहुत चैलेंजेस है और रानी आपा ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने मेरी बहन ने बिल्कुल सही बात की, लेकिन अल्लाह ताला ने ज़िंदा रहने के लिए हमें कुछ खाना तो है। देखिए, ड्राई फ्रूट्स के मुतालिक जिन लोगों को अवेलेबल है, हम आप लोगों को जो मालूमात देते हैं वो इसलिए देते हैं कि जिनको अवेलेबल है आसानी के साथ, जो शुमाली इलाकों में लोग रहते हैं उनके पास कसरत के साथ ड्राई फ्रूट मौजूद है। लेकिन यानी मियाना रवि बेहतरीन पॉलिसी है, उन लोगों के लिए भी ये प्रोग्राम होता है कि ये प्रोग्राम सबके लिए, आपको हम उसका मुतबादिल भी बताते हैं। और इसका मुतबादिल ये है कि आप सब्ज़ियाँ ज़ाहिर पकानी है, खानी है, मैं उसी पर आप लोगों को बात करने आज जा रही हूँ। और ड्राई फ्रूट और फ्रूट तो हमारे आम है कि कीनू, कुछ भी हो, कितना भी गरीब आदमी है नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन मौसम की कोई ना कोई सौगात वो ज़रूर अपने। एक चीज़ बहुत ज़्यादा हमें डिस्कस करनी ज़रूरी है, जैसे अभी ये सारी बात कर, यकीनन बहुत चैलेंजेस है। आप ज़ाहिर है पिस्ता बादाम ये चीज़ें नहीं ख़रीद सकते, बहुत सारे लोगों के लिए ये मसला है, लेकिन और जो लोग ख़रीद सकते हैं वो उसकी अफादियत ज़रूर जाने और बिल्कुल खाएँ भी, इस्तेमाल भी करें। ये शो सभी के लिए होता है और शहर की बात बिल्कुल बच जाए। आई कैन टोटली रिलेट के बहुत सारे लोग ये वाकई बातें करते हैं और सवाल करते हैं कि जो टीवी पर दिखाया जाता है वो असल ज़िंदगियों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। लेकिन हाँ, इसमें ये चीज़ ज़रूरी है कि कराची एक ऐसा शहर है, ये मेरी वालदा हमेशा ये बात करती हैं रानी आपा, कि इसमें कोई भी शख्स तो भूखा नहीं सोता, और दूसरी चीज़ ये कि इस शहर में एक ऐसी बात है कि आप महंगे से महंगा फ्रूट भी ख़रीद सकते हैं और सस्ते से सस्ता फ्रूट भी आप ख़रीद कर अपने बच्चों को खिला सकते हैं। हर कैटेगरी का, हर तरह की चीज़ यहाँ पर अवेलेबल हो रही होती है। तो ये इस शहर की सबसे अच्छी बात यह है कि तमाम चीज़ें यहाँ पर आ रही होती हैं, तमाम चीज़ें मिल रही होती हैं आपको, सस्ती भी महंगी भी। बस वही वाली बात है ना कि आप किधर रहते हैं, किन इलाकों में रहते हैं, कहाँ पर आपके पास क्या फैसिलिटी है, ये बहुत मैटर करता है। तो ज़रूर आप परेशान ना हो, जो आप अपनी कैपेसिटी में रहते हुए कर सकती हैं। शहर
ज़रूर कीजिए, लेकिन हेल्दी खाइए और अच्छा खाइए। सोनिया, आप किस तरह की चीज़ें बनाती हैं और ये जो मेमनी मिठाइयाँ हैं इनकी क्या स्पेशलिटी होती है, इनके क्या क्या नाम है? बड़ी खूबसूरत, इतनी कलरफुल लग रही हैं, ऐसा लग रहा है माइयों मेहंदी की जो है वो प्लेटर बने हुए हैं। मैं मेमनी मिठाई सारी बनाती हूँ। हम लोग मेमन लोगों में मतलब ये मिठाइयाँ वगैरह विंटर सीजन में तो बहुत ज़्यादा होता है। हाँ। कि गुड़ पापड़ी हो गई, ये मलीदे के लड्डू हो गए, एग मैसूब हो गया, ये उड़द इनके पाक क्या हो क्या गया। नाम है जो अभी रखा हुआ है हमारे इनके एक तो में एग मैसूब है, बीच में जो है ये मलीदे के लड्डू हैं, ये लहसुन वाले बिस्किट हैं, हरा लहसुन जो है उसके बिस्किट ये बने हुए हैं, ताकि वो बच्चे लोग अक्सर लहसुन नहीं खाते, बल्कि यंग लड़कियां भी नहीं खाती। ये मीठा होगा, नमकीन है। तो और ये खमन ढोकला है, ये गुजराती डिश है, सही। तो ये भी नमकीन है। तो ये हम लोग मेमन ज़्यादा चीज़ें ये चीज़ें खाते हैं। और ये कितने इनके हेल्थ बेनिफिट्स वगैरह इनके क्या हैं, हेल्थ कितने बेनिफिट हेल्दी, क्योंकि तो सुन के ही हेल्दी लग रहे हैं मुझे। बहुत ज़्यादा है। जैसे इसमें ड्राई फ्रूट भी है, ये जो लड्डू हैं उसके अंदर भी ड्राई फ्रूट्स भी हैं, किशमिश, कोकोनट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं और दलिए से ये बनते हैं। तो बाज़ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड हैं, क्योंकि बच्चे खाना खाने में और अक्सर वक़्त बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, परेशान करते हैं, तो ये बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। ये तो मेरे ख्याल से एक आधा ही लड्डू कोई खा ले तो बहुत है उसके लिए, हेल्दी है ये तो। बहुत दलिया, है ड्राई उसके फ्रूट्स लिए। और नट्स इसमें मौजूद है। हाँ, तो हाफ लड्डू भी बच्चे के लिए बहुत है इतना, और ये बच्चे शौक से खाते हैं। अच्छा, आप लोगों के मतलब बच्चे जो है ना वो शुरू से आप लोग खिलाते हैं तो बच्चे यूज टू हैं, या बच्चों को ये लड्डू वड्डू ये चीज़ें पकड़ा दो तो? नहीं, बच्चे यूज टू भी होते हैं, घर में बनती रहती हैं चीज़ें तो बच्चों को पसंद भी होती हैं। और ये कि बाज़ बच्चे फिर ये कि अलग अलग तरीके से बनाकर अगर उनको दो बच्चों को तो बच्चे खा लेते हैं। अब जैसे हम लोग मेमन एक लहसुन बनाते हैं, ये बाजरे की रोटी के साथ बनता है और बैंगन के भरते के साथ। अब वो बच्चे नहीं खाते, बच्चे उसको देख कर ही बोलते हैं नहीं नहीं लहसुन हम नहीं खाएंगे। लेकिन ये फिर जो मैंने ये बिस्किट बनाने, ये मेरी अपनी क्रिएशन है, ये मैंने खुद बनाए। तो फिर बच्चों को पता ही नहीं चला कि लहसुन के हैं या किस चीज़ के हैं। अच्छा, तो बच्चे वो चाय के साथ फिर खा लेते हैं। जब मैं इनको बोलती हूँ, कह रहे तुमने तो लहसुन खा लिया, तो बोलते अरे मम्मा क्या खिला दिया आपने। बताया ही नहीं करें तो कहती है चीज़ें बताओ ही नहीं। अच्छा, इसकी रेसिपी भी ज़रूर हमसे शेयर करिएगा कि किस तरह आपने इसको बनाया है, क्या किया। अब जैसे जो आपका लड्डू हैं, तिल के लड्डू वगैरह भी बाहर मिल रहे होते हैं। अब यही बात जो शहर ने की थी, देखें तिल का लड्डू को इतना महंगा नहीं है, लेकिन तिल की कितनी अफादियत है। मेरे ख्याल से मिल जाता होगा 10-20 रुपए का एक लड्डू होगा, कितने का लड्डू होगा? बिल्कुल। और तिल आपको पता है 6 का पैकेट पूरा 50 का मिल जाता है। बताएं, तो ये कैल्शियम तो का कॉमन चीज है खजाना, ना। कैल्शियम का खजाना। इसमें भी तिल डलते हैं ना, जो मलीदे के लड्डू हैं इसमें भी तिल डलते हैं, इसमें भी तिल भी। और ख़वातीन के लिए ख़ास तौर से वाइट तिल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो ख़वातीन आफ्टर डिलीवरी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर खाएं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है तिल। और काला तिल, जो ब्लैक तिल है, वो जिन लोगों को यूरिन प्रॉब्लम है तो उसके लिए यूरिनल प्रॉब्लम के लिए काले तिल का इस्तेमाल इतना अच्छा है कि बच्चों को अगर रात को सोते वक्त, जो बच्चे आपको पता है कि उसके आदी होते हैं रात को बिस्तर पर पेशाब करने के, उनको अगर रात को सोते वक्त 1 चम्मच काला तिल दूध के साथ, चाय के साथ, जो बच्चा आपका इंटेक कर रहा है किसी लिक्विड के साथ चबाए और उसके बाद उसको खिलाते हैं तो अल्लाह के फजल से उसका यूरिनल प्रॉब्लम जो है कंट्रोल हो जाता है। बड़े बाज़ बूढ़े बाज़ घर के ज़ईफ़ुल उम्र अफराद ऐसे होते हैं जिन्हें पूरी रात ये प्रॉब्लम होता है कि बार बार उठ के वॉशरूम जाना होता है, और ख़ास तौर से सर्दियों में बिस्तर से निकलना भी बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। शुगर पेशेंट है, आपके जो किडनी पेशेंट हैं, उन तमाम के साथ ये मसला है कि ड्रॉपिंग की उनको प्रॉब्लम होती है। तो वो अगर काले तिल का इस्तेमाल करें, बहुत 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 कम कीमत है, इसको हर आदमी इस्तेमाल कर सकता है। और जो आपने बताया कि गुड़ के जो लड्डू हैं उसमें गुड़ उससे ज़्यादा फ़ायदेमंद और तिल उससे ज़्यादा फ़ायदेमंद कि आपके लिए आटे में आप बना सकते हैं। बाजार में अवेलेबल है, हर दुकान पे आपको तो तिल का लड्डू, जैसे हमारे यहाँ बड़े बड़े ठेले भी लग जाते हैं, उन पे सब चीज़ें अवेलेबल होती है, इतना मुश्किल नहीं होता उसमें। बिल्कुल सही, क्या मुश्किल है, लेकिन देखिए हाउ यू चूज थिंग। अब आप चिलगोज़ा खाने बैठ जाएंगे तो भाई वो तो मैं भी नहीं खाती, तो महंगाई से कौन परेशान नहीं है, ऐसे ही है हर शख्स। यानी जो छोटा आदमी है उसकी छोटी परेशानी है, जितना बड़ा आदमी है उसकी उतनी बड़ी परेशानी है। इस तकलीफी दौर से हम सब गुजर रहे हैं, हम सब गुजर रहे हैं। ऐसा ही है, बहुत चैलेंजिंग है और यकीनन ये वक्त भी मुश्किल है, गुजर जाएगा और अच्छा वक्त ज़रूर आएगा, उम्मीद है। अच्छा, ये जो दूसरी वाली है, इस एक तो नाम मैं भूल रही हूँ, जो येलो येलो इधर पड़ी हुई है मिठाई,
ये मेसू, एक मेसू है ये क्या है, इसको किस तरह से बनाते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं मेसू में? इसमें एग पता नहीं है, कैसा होगा। शुगर है और घी है, 3 अच्छा। चीज़ों से बनता है ये। सही। और मैं ऊपर इसका nuts टेक्सचर चेक करती हूँ पहले। मैं बड़ी देर से ना हिम्मत कर रही हूँ कि मैं चेक करूँ इसको। चेक करो, कि बिल्कुल ये टेस्ट मैं करो। खा के ट्राई कर सकती हूँ। मैं आपके माइक ऐसे लगा हुआ है कि आपको मैं इसमें से लेती हूँ। अच्छा मैं बताती हूँ अभी ना, शायद पता नहीं अमरीन शो देख रही है कि शो देख रही, मेरे सामने घर के ना आंटी हैं मेरे नेबर्स में, वो भी मेमनी है, तो उन्होंने भी मुझे कुछ बड़े मज़े का भी कुछ दिनों पहले ही खिलाया है, और वो भी उनकी कोई स्पेशल, अब नाम मैं भूल गई हूँ। वेजिटेबल ढोकला तो नहीं था? नहीं नहीं, मिठाई में उड़द पाक, गुड़ और चीज़ों था, और सख्त सी थी और बहुत अच्छी थी। गुड़ पापड़ी। हाँ गुड़ पापड़ी, यस। क्योंकि पहले उन्होंने मुझे कहा तुम खाओ, मैंने कहा यार ये पता नहीं मुझे खाया जाएगा, मैंने थोड़ा सा नहीं, गुड़ पापड़ी तो मैंने मेरी कहा नहीं मतलब ये कि बहुत ज़्यादा रनिंग आइटम है कि मेरे तकरीबन माशाल्लाह से रोज़ाना के ही ऑर्डर होते हैं तकरीबन लहसुन इसके। का ये तो बिस्किट ट्राई करें। अब मैं भी लहसुन का बिस्कुट, लेकिन डर लग रहा है। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होता। अच्छा इसमें तो मुझे ये मैंने कहीं खाया है, मिठाई पे भी, मिठाई की दुकान में भी। यस, ये चीज़ मैंने खाई है। ये और मिठाई वालों की दुकान पे मिलता है, लेकिन बाकी इसमें बड़ा मज़े का टेस्ट है। इसमें क्या क्या डला हुआ है? ये इसमें एग है, चीनी है और भिजवाएं घी टिश्यू। है। ये 3 चीज़ों से बनता है। चीनी, एग है और वेरी टेस्टी। चीनी और घी। बस कैसे बना सकते हैं, ये तो मुझे अच्छा लग रहा है। इसमें बस अंडे डालो, चीनी डालो, घी डालो और इलायची का पाउडर डालो, और बस चमचा चलाते रहो चूल्हे पर रख कर, जब तक ये बिल्कुल भी पक जाएगा, ड्राइनेस पे आ जाएगा, तो उसको सेट कर दो ट्रे में। और ये इसका टेक्सचर ऐसा हो जाता है लिजलिजा, बिल्कुल, हाँ। फैलता नहीं है, ऐसे हो जाता है। ठीक है, ज़बरदस्त। बिस्किट वेरी टेस्टी। ये आप चाय के साथ जैसे कि ले सकते हैं बहुत इजीली, और शुगर पेशेंट के लिए बहुत बेस्ट है क्योंकि ये बाजरे का आटा और लहसुन है इसके अंदर, तो बाजरे का आटा वैसे ही हेल्दी है, और शुगर पेशेंट को भूख अक्सर ज़्यादा लगती है, तो ये लोग अगर ये डब्बा भर के रख लें और जब भी भूख लगे खाएं, तो इनके लिए हेल्दी फूड भी है और ये बहुत अच्छा रहता है। ये तो बहुत ही मज़े का है। और क्या कहते हैं, ये ढोकली भी कैसे, इसकी रेसिपी ज़रूर बताएं, कैसे बनाया आपने? ये बाजरे के आटे के अंदर लहसुन, हरा लहसुन है, उसको बारीक बारीक कट करके बाजरे के आटे के अंदर हरा लहसुन, तेल और नमक डाल के इसको गूंद लो, फिर इसको बेल के उसके कट्स करके चौकोर चौकोर पीस और फ्राई कर लो। बस आप ऑर्डर लेती हैं? ऑर्डर अगर कोई करना चाहे तो ऑर्डर कहाँ क्या और कैसे आप मुझे थोड़ा सा बिस्किट और दें तो बहुत मज़े का है। बहुत मजे का, बहुत। मैं ऑर्डर पे ही काम करती हूँ। अच्छा, तो कैसे आपको कर सकते हैं? अब मैं आधा खाऊंगी बस। मेरा इंस्टा पे है किचन बाइट के नाम से, और मेरा नंबर है 0352720393। वेरी क्रिस्पी और बहुत टेस्टी है। इसकी अफादियत कितनी होगी आपस में? ये हरा लहसुन जो ये लोग बता रहे हैं, और साथ बाजरे का आटा। बाजरे का आटा सर्दियों की जान है। बाजरे में इतनी ताकत है कि वो लोग जिनको कमर का दर्द है, घुटनों का दर्द है, या वो लोग जो बहुत ज़्यादा वीक हैं आपके घर के, जिन्हें सर्दी से बिस्तर से निकलने की हिम्मत नहीं होती, अगर वो बाजरे का आटे की रोटी खाना शुरू कर दें, आप यकीन करें सर्दी की तमाम कैफियत ख़त्म हो जाएंगी। जोड़ों के दर्द, हड्डियों के दर्द के लिए बेहतरीन है। वेरी नाइस। और ये देखिए, अब फिर वही वाली बात कि सहर ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया था कॉल करके, तो भाई परेशान नहीं हो, ये सब सर्दियों की सौगात हैं। ये दलिया बहुत सस्ता बन जाता है ना, बिल्कुल। तिल का लड्डू, बाजरे का आटा, ये लहसुन, ये कोई इतनी महंगी महंगी आइटम नहीं है। और यकीन करें मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, ये मैंने ट्राई किया है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी इसको उठा के खाने की, लेकिन जो है मैं अगर चलो खाया जाए, लेकिन वाकई तो बहुत टेस्टी है। और आप ये जो आर्टिफिशियल बिस्किट्स हम खा रहे होते हैं मैदे के बने हुए, और जो है वो मैन्युफैक्चर्ड बाहर किस तरह से प्रोसेस हो रहे होते हैं हमें नहीं पता। ये लड्डू भी मैं ट्राई करूँगी, लेकिन ब्रेक लेते हैं। एंड थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थी सोनिया, आपने वक्त दिया। बहुत ज़बरदस्त आपकी जो है वो चीज़ें, प्रेजेंटेशन इज़ ऑल्सो वेरी गुड, लेकिन हेल्दी हैं और टेस्टी हैं, ये सबसे अच्छी बात है। थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो। हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो हम बात कर रहे हैं सर्दियों की सौगात के हवाले से, तो परेशान ना हो, खाली ड्राई फ्रूट नहीं है और बहुत कुछ है सर्दियों की सौगात। क्यों रानी आपा, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, हमने कितने मज़े की वो लहसुन के बिस्किट तो भाई मैं फेवरेट हो गए मैं तो, और हेल्दी जैसे आपने बताया, तो आप यकीनन ऑर्डर भी कर सकते हैं और ट्राई भी कर सकते हैं। कुछ और भी मज़े की चीज़ें हैं जो हमने आपा यहाँ देख के, और मैं और आपा सोच रहे पता नहीं नाश्ता क्यों कर लिया आज। सुबह ही मैंने ऑन एयर बताया कि मैं नाश्ता कर चुकी हूँ।
तो शुजा तुमने बहुत ज्यादती की, तुम्हें बताना चाहिए था कि मैं आप खाने पीने का इतना सारा सामान तुमने रखा हुआ है आज। सही बात है ना आपा, आपको भी बताना चाहिए था ताकि हम दोनों यही सारा जो है ना हाँ, पार्टी वाकई करते। मुझे भी बता देते। सही बात है, बिल्कुल। आज मौसम भी इतना अच्छा है कि जो आ रहा है कह रहे हो खिला दो। तो हमारे साथ उरूसा भी मौजूद है। वेलकम टू द शो उरूसा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। उरूसा, आपने बड़े मज़े मज़े की चीज़ें आप लेकर आई हैं। आप क्या काम करती हैं, कब से कर रही हैं और क्या क्या आज आप हमारे लिए लेकर आई हैं? जी, मैं जो हूँ होम शेफ़ हूँ और ऑनलाइन काम करती हूँ। बाकी है कि गाजर का हलवा है, बीफ समोसे हैं, चाइनीज़ रोल है और ये बोंग की निहारी है। वाह, ये घर में सब कुछ आप बनाती हैं? जी। वेरी नाइस। तो ये जो समोसे हैं कौन से? बीफ समोसे। बीफ समोसे और रोल्स। रोल। ये गाजर का हलवा कितना फ़ायदेमंद है ये बताएं। ओहो, गाजर का हलवा, अल्लाह ताला ने गाजर को सर्दी में पैदा किया और गाजर का जो खाना है वो आँखों के लिए इतना फ़ायदेमंद है, इतना फ़ायदेमंद है कि वो लोग जिनकी नज़र कमज़ोर है, जिनके बाल गिर रहे हैं, जिनके जिस्म में वीकनेस है, वो तमाम इन दिनों गाजर का इस्तेमाल कसरत के साथ करें। कि अल्लाह का बेहतरीन इनाम है आँखों के लिए, दिमाग के लिए, दिल के लिए। और आप ये भी बताएं अभी गाजर के क्या रेट हैं? क्या बहुत महंगी है अभी इस वक्त गाजर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। गाजर बिल्कुल भी महंगी नहीं है। अब पूरी सर्दी है, देखिए हम बार बार मैं आपको बताती हूँ और बहुत सारे चैनल्स पे आँखों के लिए बता चुकी हूँ कि जिन लोगों को आँखों का प्रॉब्लम है वो कसरत के साथ गाजर खाएं। किसी तरह भी गाजर का जूस पिए, गाजर कच्ची खाएं, गाजर सैलेड में खाएं। और ये जो एक तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से, ये तो देखिए ये ग़िज़ा के तौर पर है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स और बहुत ज़्यादा खोया वगैरह डल जाता है, तो जो चीज़ पक जाती है उसकी थोड़ी सी इफादियत में कमी आ जाती है। कच्ची बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आप वो खाइए और टेस्ट बढ़ाने के लिए ज़ाहिर से बेहतर कोई मैं तो आपा मेरा तो कोई भी खाना, ये मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि कोई भी खाना मेरा विदाउट सैलेड नहीं होता है, चाहे वो समर हो चाहे वो विंटर हो, कि मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। और उसमें जो भी आपके पास मतलब लाइक सलाद की चीज़ें आ रही हैं, अभी मुझे किसी ने फूडीज़ का एक ग्रुप है तो सारे फैमिली मेम्बर्स उसमें जो भी कुछ बना रहे होते हैं शेयर ज़रूर कर रहे होते हैं, तो उसमें किसी ने कहा भाई प्याज बहुत महंगी है, सैलेड से आउट हो गया है, सैलेड नहीं खा। मैंने कहा आप उसके अलावा ऑल्टरनेटिव देखें कि कितना कुछ अच्छा आ रहा है, लाइक गाजर, मूली, गाजर सलाद पत्ते। एक बात ये कि अमूमन लोग वैसे गाजर नहीं खाते, लेकिन ये कि गाजर का हलवा बहुत शौक से खा लेते, तो एक तरह से किसी ना किसी तरह गाजर यूज़ में आ ही जाती है। और सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो गाजर के हलवे की बहुत डिमांड होती है, बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। गजरेला गजरेला भी बनाती हूँ, उसमें भी गाजर यूज़ होती है, तो किसी ना किसी तरह। और ये बेसिकली सर्दियों का बहुत मेन आइटम है जो कि हर जगह अमूमन जो है ना गाजर का हलवा पाया जाता है। गजरेला आप देखें नॉर्मल उसमें आप नहीं, कहाँ इतना ज़्यादा होता है कि गाजर का हलवा है, लेकिन सर्दियों की ये ख़ास डिश है, सौगात है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने समोसे और वो बनाए हैं रोल्स, ये फ्रोजन फॉर्म में मिलते हैं या आप इनको फ्राई करके एट द मोमेंट जो है वो डिलीवर करती हैं? मिलते हैं। जो क्लाइंट की हमारी डिमांड होती है, कोई कहता है हमें चाइनीज़ चाहिए तो हम चाइनीज़ वो करते हैं, कोई कहता है हमें चिकन रोल चाहिए, चिकन चीज़ चाहिए तो हम वो करते हैं, कोई कहता है वेजिटेबल चीज़ होती है तो हम उस चीज़ को वो करते हैं। इसी तरह समोसों का भी होता है, कोई कहता है बीफ तो हम बीफ वो करते हैं, कोई कहता है चिकन के समोसे, कोई कहता है आलू के समोसे। तो ये कि फ़ेसबुक पे हमारा पेज भी है जूनी किचन के नाम से, और ये कि मैं अपना नंबर भी शेयर करना चाहूँगी कि 033237222433। जो भी हमें ऑर्डर करना चाहे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल लोगों का रिस्पांस कैसा है? होम शेफ्स को प्रेफर कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि मैंने देखा बहुत रुझान बढ़ गया है, क्योंकि देखिए होम शेफ़ वाले भी जो है ना अब उनको भी पता चल गया कि हमें जो है क्लाइंट्स को क्या देना है। देखिए मेन जो है ना क्वालिटी और क्वांटिटी आपकी अच्छी होगी ना तो आपको ऑर्डर्स आएंगे, ज़रूर आएंगे। पहले ये होता था लोग सोचते थे कि यार घरों में पता नहीं कैसे बनता है, एक तो आप पहला ऑर्डर दे तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि भाई आगे पता चल जाता है, तो फिर हमें खुद ही रिस्पॉन्स अच्छा आना शुरू हो जाता है। फिर ये क्लाइंट्स को हम जो है ना ज़रा फोकस करते हैं कि उनकी क्या डिमांड है। ये नहीं कि हम अपना जी पैसा बेसिकली, हाँ ठीक है ज़रूरत है पैसा वो बिल्कुल अपनी जगह, लेकिन जो उनकी डिमांड्स है ना उनको भी पूरा करना बहुत ज़रूरी है। जैसे 12 समोसे हो या रोल्स हो तो वो कितने तक में जो है वो ऑर्डर हो जाता है? हमारे जो रोल होते हैं वेजिटेबल चिकन चीज़ रोल वो 600 में हो जाता है।
भाई इतना तो आप बेकरी पे ही जाएं तो आपका बिल्कुल। खर्चा हो जाता है और 1000 फिर 1500 अच्छी बात ये होती है कि जब लोग ये कमेंट्स करते हैं ना कि वो हमने बाहर भी ऐसे नहीं मिलते, मतलब इतनी ज़्यादा आपकी क्वांटिटी अच्छी होती है कि हम बाहर भी हमें ऐसी चीज़ ही मिलती है, तो फिर एक तो खुशी भी होती है, अच्छा रिस्पॉन्स आता है आपको, एक वो होता है, और फिर कहीं ना कहीं आपका दिल मुतमईन होता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये घर का बना हुआ साफ सुथरा खाना ना बिल्कुल, तो सभी को बिल्कुल। अच्छा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे टाइम नहीं होता, नहीं बना पा रहे होते हैं, बच्चों को लंच में देना है, स्नैक्स देना है, बिल्कुल। और बाहर अभी भी हम थोड़ी देर पहले ही दिखा रहे थे जामिया कराची की कैंटीन का क्या हाल था। तो भाई आप इस तरह की चीजें ऑर्डर करके रख लें बच्चों को, बिल्कुल। या लड़कियां भी जो है और फटाफट जो फ्राई लोग कर लें, मेहनत कर सैंडविच रहे हैं। बना लें और लंच बॉक्स में डाल के ले जाएं। मैं तो यहाँ पर भी अपना लंच रोज लेकर आती हूँ। हाँ बिल्कुल, देखिए घर से। फ्रोज़न फूड्स अगर इनसे हम मंगा लेते हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। और आपके घर मेहमान आ गए, बच्चों को रोज़ाना लंच देना है, बहुत बहुत सारे मसाइल, खुद हमारा दिल नहीं चाह रहा कुछ खाने को। गंदे संदे तेलों में तला हुआ तो आपको खाने से बेहतर है ना। और आजकल लोग इतने वो हो गए हैं कि ब्लंटली आपको बोल देंगे, अगर आपको कुछ ज़रा भी कुछ होगा तो वो आपको वो नहीं करेंगे, वो फ़ौरन से आपको बोल देंगे। और इनकी नहारी का कलर देखें कितना वही अट्रैक्टिव देखते है। जा रही हूँ। इसको जो रोगन पड़ा हुआ है नहीं, ना, वैसे भी दिल चाह रहा है कि वो कर लो। पेट में जगह नहीं है, लेकिन गरम गरम सीधा नान मंगा लो अब तो, नहीं बिल्कुल, बिल्कुल। है ना, ऐसा आपका दिल चाह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत ही टेस्ट करें, रोल टेस्ट करें, बहुत समोसा। मैं तो अट्रैक्टिव। बिल्कुल ही फुल हो गया। आप ट्राई करके देखें जरा। जी बिल्कुल, अभी रोल करके समोसा कुछ चीज़। बिल्कुल। तो ये तो बड़ी मजे मजे की चीज़ है। अच्छा शाम में क्या होता है, सर्दियों में भूख भी बहुत लगती है, बिल्कुल है ना। आपको क्या वजह होती है शाम में उठते आप थोड़ा सा नैप भी लेके उठे, तो मैं तो ढूंढती हूँ आज क्या खाना है, जल्दी से कुछ देखो। देखिए हर मौसम में लगती है। हाँ। ये जो शाम और सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर के खाने तक जो ये टाइम ही स्नैकिंग टाइम है कि आप इसमें कोई ना कोई हल्का फुल्का खाना ले लीजिए। और इसमें अगर आपके घर कोई फ्रोज़न फूड्स हैं, आजकल सर्दियों का मौसम है, आप एक बॉल भर कर फ्रूट का खा सकते हैं, सब्जियों का खा सकते हैं, और फिर और शाम को सर्दियों में 4 हमें बजे से 7 बजे तक भी यही स्नैकिंग टाइम है कि शाम की चाय के साथ भी आपको कुछ लेना है तो ये फ्रोज़न जो फूड्स आपके पास रखे हुए हैं, ये ज़बरदस्त आइटम है। और आप इसको सर्दियों try में करना हमें चाहिए। फ्रोज़न आइटम के ज़्यादा ऑर्डर्स, मतलब अमूमन जैसे लोग रमज़ानों में लेते हैं, लेकिन सर्दियों में इस चीज़ की ज़्यादा वो होती है, क्योंकि हकीकत है कि सर्दियों में भूख बहुत लगती है। चाय के साथ अमूमन ले, और कराची वाले ज़रा शौकीन भी बहुत हैं चाय के साथ कुछ, तो हमें बहुत रोल समोसे की तरह से बहुत ज़्यादा अच्छा सर्दियों वादा के होता है। मौसम में खाने में जो हम चीज़ें खाते हैं वो जूद हज़म होती हैं, यानी जल्दी हज़म होने वाली होती हैं, तो उसका जल्दी से, क्योंकि सब्जियों का जो हमारे पास इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और कच्ची सब्जियों का, और उसके साथ साथ सूप का इस्तेमाल है, तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी देर में हमारी भूख को दोबारा से उभार देती हैं और हमें कुछ खाने की ज़रूरत होती है। और कहते हैं सर्दियों में हर आदमी का वज़न भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, वो इसीलिए कि गर्मियों में पानी का, लिक्विड का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारा पसीना निकल रहा होता है और गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। सर्दी में यानी पसीना और इसका इखराज तो होता ही नहीं है, लेकिन सिर्फ भूख। लेकिन इसमें हमें ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि अगर स्वेटिंग नहीं हो रही है या प्यास की तलब नहीं है तो पानी पीना भूल जाए नहीं भाई, पानी लाजमी पिए। आपने तो मुझे ऑन एयर कितनी दफ़ा पानी पीते हुए देख लिया है, तो मैं तो यहाँ पे साइड में बॉटल रखी होती है और हम लोग सब जो है वो पानी पी रहे होते हैं। आप सब ने भी ये ख्याल रखना है कि पानी का इंटेक बहुत अच्छा हो, क्योंकि आप जो भी कुछ खा रहे हैं बॉडी में वो तो जा ही रहा है, लेकिन आपकी बॉडी का 70% जो चीज़ें हैं वो वाटर बेस्ड हैं, तो आपको ख्याल रखना है कि पानी का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, वरना आपकी स्किन डल हो जाती है, आप लेथार्जिक फील कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ बीमारियाँ हो रही होती हैं, स्किन पूरी ड्राई हो जाती है, तो पानी अच्छा पिया करें। थैंक यू सो मच रूसा, आप हमारे साथ मौजूद थी, मज़े मज़े के पकवान के साथ आई, और ये तो ऐसा लग रहा है दावत हो रही है ना, वाकई निहारी भी है और बाद में खाने के लिए मीठा भी है, स्नैक आइटम भी है। पैक कर दो, मैं घर जाके दावत हमारा मजाक हो रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, लेकिन हम यहाँ पे ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप भी कुछ आइडिया लें और घर में जाके कुछ बनाएं मज़े मज़े की चीज़ें। वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो मैं और आपा तो बस आज खाने देखने और एंजॉय करने के लिए यहाँ पर है। ये कह रही हूँ आज तो पार्टी हो रही है। पार्टी हो रही है वैसे यार, पार्टी किसी दिन रखो दोबारा ना, ऐसे ही सब रख लो इसे स्टोर कर। वैसे हाँ, अगर हम ये कितना क्यूट लग रहा है, देखें कितना अच्छा फ्रेम बनाया, कमर भाई ने बनाया। किसने बनाया? कमर भाई आप बना रहे? फिर कहेंगे ENG वालों से खुशी होती है। अब तारीफ करें तो कहें जी मैंने बनाया है।
लेकिन ये बहुत क्यूट, ये क्या है? हमारे साथ मौजूद हैं सादिया शहजाद। वेलकम टू द शो सादिया। ये कैरेट से सिर्फ डेकोरेशन के लिए है या ये कैरेट केक ही है? नहीं, एक्चुअली ये अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम ये कैरेट अस्सलाम। केक है और ये फॉन्डेंट से मैंने कैरेक्टर बनाया है और अंदर भी कैरेट है। जी जी, रैबिट आपने? ये रैबिट बनाया, ये एडिबल है। ओह वाओ, नाइस। अंदर मुझे लगा भी- कि फॉर द डेकोरेशन है ये खाली। नहीं नहीं, ये एडिबल है, आप इसे खा भी सकते हैं, ये फॉन्डेंट से बनता है। जबरदस्त। कैरेट्स भी सारी खा सकते हैं? जी बिल्कुल खा सकते हैं और अंदर भी स्पंज में भी कैरेट है और जिंजर भी थोड़ा सा ऐड है, सिनेमन पाउडर भी है। तो ये मिक्सर बिल्कुल डिफरेंट इसका स्पंज होता है और आप जब टेस्ट करेंगे तो आपको बहुत डिफरेंट लगेगा। ये तो सुन के ही इसमें जो चीज़ें आपने डाली हैं वो बहुत डिफरेंट है फॉर द केक। जिंजर कौन डालता है केक में? एक्चुअली ये कितना different बिल्कुल होगा जी, ये? सुने जी, पहली हम बार लोग- सुना। जी जी, इसका फ्लेवर जिंजर से ही बिल्कुल अलग होता है। नॉर्मल केक जो हम लोग ये चॉकलेट केक खाते हैं और पाइनएप्पल जो नॉर्मली हम लोग खाते हैं, तो जब इसमें ये इन्हेंस करता है, फ्लेवर मिक्स होता है तो बहुत अच्छा टेस्ट इसका आता है डिफरेंट। और फ्रोस्टिंग में जो क्रीम चीज़ है और बटर आइसिंग, तो जब ये सब चीज़ें कंबाइन होती हैं तो बहुत एक डिफरेंट अच्छा, टेस्ट मैं आता होम है। शेफ्स को ये चीज़ देख रही हूँ आपा कि जितनी होम शेफ्स क्योंकि आते रहते हैं ना कोई ना कोई चीज़ें शो में, तो बड़ी अच्छी वेरिएशंस के साथ जो है ना ख़वातीन घरों में कर रही हैं और डिफरेंट चीज़ें बना रही हैं। उनकी तो चीज़ें सुन के होता है यार ये तो बड़ा आपने यूनिक चीज़ ट्राई की है, या आपकी अपनी वेरिएशन? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस। ये नया ट्रेंड अब डेवलप हो रहा है, तो ये क्रिएशन भी नई नई डेवलप कर रही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी है, नई अच्छा, टेस्ट जिंजर है। की बात हुई, अब जिंजर का मुझे कावा याद आ गया सर्दियों में और गले खराब खांसी में हम जो बात कर रहे हैं सर्दियों की सौगात के हवाले से। जिंजर तो हर मौसम में, हर सीज़न में आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। खाने में अगर इसका देखिए, जिन लोगों के बाल नहीं आते, अगर वो जिंजर उस जगह पर लगाए तो वहाँ पे बाल आ जाते हैं। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी का बेहतरीन इलाज जिंजर। और जनाब जो खाने हैं उनको मैंने अभी कहा कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा खाने, हमें जल्दी जल्दी भूख लगती है। उसकी वजह भी यही है कि हम लोग सर्दियों में कसरत के साथ जिंजर का यानी अदरक का इस्तेमाल करते हैं तमाम खानों में। कहवे के अंदर अब यानी नहारी है, पाए हैं, आपको पता है सर्दियों में ये इस्तेमाल ही होते हैं। बहुत ज़्यादा खाने हमारे घर ऐसे गरम गरम बनते हैं कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा माश की दाल सर्दियों में बहुत ज़्यादा बनती है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर मूंग की दाल, चने की दाल और गोश्त, वो इस मौसम में बहुत ज़्यादा बनता है। उसके अंदर ऊपर से अदरक जो काट काट के डालते हैं, वो उसको उसके टेस्ट को और उसको उसकी जो कुछ ऐसे खाने हैं जो देर हज़म होते हैं, यानी देर से हज़म होते हैं, और उसको यानी खाने के बाद इंसान अमूमन अपने आप को बहुत भारी फील करता है। कुछ लोगों को बदहज़मी हो जाती है या कुछ लोगों को सीने पे जलन हो जाती है और खा तो लेते हैं शौक़ में, लेकिन बाद में उसे भुगतना पड़ता है। तो उसके लिए अगर अदरक का इस्तेमाल कसरत से किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अदरक चबा के उस खाने के दौरान खाया जाए, तो वो खाना आपके लिए बहुत ज़ूद हज़म हो जाता है। ज़बरदस्त। और हमें ये जो लड्डू हैं, ये किस चीज़ के लड्डू बने हुए हैं? मैंने अलसी के लड्डू बनाए हैं और अलसी के तो माशाल्लाह वैसे ही बहुत बेनिफिट्स हैं। ओमेगा 3 उसमें होता है। ओमेगा 3 अलसी के अंदर, अभी ये सर्दियों का जवाब कि सर्दियों के अंदर अगर आप अलसी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, अलसी के बीज हम आपको बताते हैं कि स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, बालों के लिए भी बहुत अच्छे, बालों के बेहतरीन कंडीशनर के लिए भी आप अलसी को पकाकर उसके पानी को अगर इस्तेमाल करें तो आपके बालों के लिए बेहतरीन कंडीशनर है। ओमेगा 3 इसके अंदर भरा हुआ है जो स्किन के लिए और बॉडी के लिए हर एक के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, ये जो अलसी के लड्डू हैं ये किस तरह से बनते हैं और ये इनको रख के भी खा सकते हैं आप? जी जी, ये इनका क्या है, किस टाइम यूज़ करना है और आपने कैसे बनाए हैं सादिया? मैंने इसे ये 3 to 4 मंथ रह जाते हैं आराम से विंटर में। और इसको मैंने अलसी को भुना था, ड्राई रोस्ट किया था, देन उसको इसके अंदर सूजी गई है, उसके भी बहुत बेनिफिट्स हैं। बच्चे जो सूजी वैसे नहीं खाते, लेकिन इसमें असल में मैं इसको चॉकलेट बॉल्स कह के अपने बच्चों को देती हूँ। झूठ कहना पड़ता है भाई, क्या करें, बिल्कुल। क्योंकि वैसे अगर लुक्स देखें तो कहते नहीं मम्मा ये चीज़ अच्छी है, लेकिन जब उनको ये बोलते हैं चॉकलेट बॉल्स है तो वो बहुत शौक से खाते हैं। इसमें सूजी है, सूजी को भी हम लोग ड्राई रोस्ट करते हैं। फिर उसके बाद गंदम का मोटा वाला आटा है, उसको भी हम लोग जो भूनते हैं, और देन इसकी गुड़ के साथ चाश बनती है। और गुड़ के तो वैसे ही बहुत फ़ायदे हैं। गुड़ है, इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल मैंने यूज़ किया है, वैसे ये देसी घी में भी बनाया जाता है,
लेकिन मैंने मस्टर्ड ऑयल में और गुड़ के साथ इसकी चाश बनाई है। फिर अलसी को ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको मैंने मिक्सी में पीसा है। फिर इन सब चीज़ों को, इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके उसमें नट्स जो है वो ऐड करके, फिर इसमें ये होता है कि इसको गरम गरम इसके बॉल्स बनाने पड़ते हैं। आप थोड़ी देर छोड़ देंगे तो वो बिल्कुल जैसे हलवा हो जाता है, इस तरीके से होते हैं। बेनिफिट्स इसके बहुत है। पहले मैं भी नहीं खाती थी। ज़रा चेक करें आप, जी मैं देख के हो रहा है कि चीज़ जो है कैसी है। कंसिस्टेंसी तो बड़ी अच्छी है, सख्त है टूटने में। रानी आपा को आज सारी चीज़ें ना चखा के भेजी। मैं भी पहले खाती नहीं थी, लेकिन मेरे जॉइंट्स में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। मेरी मदर जब जिंदा थी तब उन्होंने मुझे बहुत कहा कि आप खाएं, तो हम लोग नहीं खाते थे। लेकिन अच्छा, लास्ट ईयर मैंने जी हम लोगों को ना आदि नहीं है हम लोग। जी बिल्कुल आप ट्राई करें जी। अच्छा, मेरे घर बनते हैं ये बहुत। सुन के ही अजीब हो रहा है, अलसी का लड्डू, लेकिन ये खाने में अच्छा है। पहले सुजन का ट्राई करें, मैं कहा हिम्मत करके ट्राई किया। मैंने अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट दिया था, उन्होंने भी नहीं खाया। कह रहे नहीं यार ब्लैक से अजीब से। मैं कहा आप ट्राई तो करो। अच्छा, हालांकि वो खुद डॉक्टर हैं। फिर जब उन्होंने ट्राई किया तो उन्होंने कहा नहीं वाकई बहुत बेनिफिट्स इसके। ये कितने लड्डू पड़े हुए हैं? 3 3 6 7 8 9। ऑर्डर्स कैसे आते हैं आपको? 12 लड्डू 6 लड्डू कैसे ऑर्डर करते हैं? नहीं, मैं केजी के हिसाब से, जैसे केजी के हिसाब से, जैसे मिठाइयाँ केजी के हिसाब से सेल होती हैं। तो इसी तरीके से केजी के हिसाब से मैं सेल करती हूँ। तो पर केजी क्या प्राइस होगी? जैसे देसी घी है तो वो 2500 रुपये केजी, और मस्टर्ड ऑयल में जो है वो 1500 रुपये केजी के हिसाब से सेल कर दिया। हेल्दी कितना है अब इसमें? जैसे आपने जो चीज़ें बताई हैं, ये खवातीन के लिए आपा कितने अच्छे हैं? बहुत बहुत फायदेमंद। जैसे भी कमर या जोड़ों के दर्द की बात हो रही है जी, वही तो मैं बता रही हूँ। रिसेंटली मेरे बहुत ज़्यादा पेन था। मैंने ये खाए तो खाने के बाद 1 मंथ मैंने खाए, 6 to 7 मंथ मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। और आपने एक दिन में 1 लड्डू खाया? हाँ, नाश्ते में सुबह 1 लड्डू मैं खाती थी। और बिल्कुल तो ये कितना अच्छा है ना। बिल्कुल, मतलब ये कि जिस तरह हम लोग एक पराठा खाते हैं तो इसी तरीके से 1 लड्डू मैंने खाया, 1 कप चाय पिया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हेल्दी एक नाश्ता बन जाता है। और फुल आपका पेट भी फुल है। तो ऑल्टरनेटिव हम ढूंढ रहे होते हैं। जी बिल्कुल। तो डोनट्स खा रहे होते हैं ना नाश्ते में, कॉफ़ी एंड डोनट। अलसी शामिल होने से इसकी जो फायदियत है उसको समझ लें कि पर लग गए। हाँ, टेस्टी भी है आपा, ऐसा नहीं है बस मज़ा था कुछ काला काला देख के लग रहा है, लेकिन ये बहुत मज़े का है, बहुत मज़े का। वेरी नाइस। मैंने पहले भी खाया है अलसी का लड्डू। एक और चैनल पे मैं शो करती हूँ, वहाँ पे हमने अलसी पे बात की थी, तो उस दिन भी देख के मेरी हिम्मत नहीं हुई थी। लेकिन ये अच्छा है। और उसके अलावा एक और भी चीज़ है, लेकिन हम उसके बारे में, ब्राउनीज आई थिंक जी, ब्राउनी और छुरी मंगाएं तो केक को भी ज़रा देख के और ट्राई करना है मुझे, और बताना है कि कैसा लग रहा है जिंजर की वजह से टेस्ट। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। और जनाब हमारे साथ सादिया मौजूद हैं, रानी आपा भी मौजूद हैं। हमने अलसी के लड्डू, और हम ब्रेक में भी खासी इसको डिस्कस कर रहे थे कि जो है ना हेल्दी चीज़ें, क्योंकि उनमें हमें ऐसा लग रहा होता है कि टेस्ट नहीं है, तो जब तक उन चीज़ों में आप टेस्ट ऐड नहीं करेंगे, बच्चे या बड़े, भाई मैं खुद अट्रैक्ट नहीं होती, आप मुझे वैसे कहते हैं अलसी खा लो, मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन अभी हमने देखा कि बहुत अच्छा ट्राई मैंने बड़ी हिम्मत करके किया कि इसको खाया जाए, लेकिन वाकई ये बहुत टेस्टी और लग रहा है आपको कि ये आप इसको खा भी सकते हैं। उसके अलावा हमें बड़ी मज़ेदार यहाँ से ब्राउनीज़ नज़र आ रही हैं, और छुरी अगर आ गई है तो छुरी प्लीज़ दे दें। और हम ये केक भी काट के देखना चाहिए। ब्राउनी के बारे में ज़रा बताएं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? वॉलनट्स तो नज़र आ रहे हैं जी, मुझे। ये वॉलनट ब्राउनीज़ हैं, और इसमें जो है वो नट्स डाले हुए। बच्चे नट्स अमूमन खाते नहीं हैं, तो फिर मैंने नट्स के अंदर डाले हैं, और चॉकलेट के चिंग्स वगैरह डाले हैं। ब्राउन शुगर जिसके बहुत अफादियत हैं, तो ब्राउन शुगर मैंने ऐड की है। इसमें चॉकलेट्स वगैरह हैं, तो उसको मैरिनेशन करके उसको फिर कंडेंस मिल्क के साथ फिर ऊपर से इसकी पोरिंग की है। तो फिर ये क्रैक्स वगैरह फिर से बहुत ज़बरदस्त आते हैं, और टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। वेरी नाइस। तो हमें ये, क्योंकि ब्राउनी को हम जंक में डाल देते हैं, शायद बहुत सारे लोग जंक है, लेकिन ये तो बड़ा हेल्दी है। इसमें इतनी चीज़ें हैं आपा, बिल्कुल ज़बरदस्त बना दिया आपने। ये तो क्रिएशन है, मैं कहती हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी। आजकल का इस न्यू ट्रेंड से लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। अखरोट के ऑलरेडी इतने फ़ायदे हैं, नट्स के इतने फ़ायदे हैं, और ये होममेड ब्राउनीज़ जो है वो मुझे ऐसा लगता है जो बेकरी में अवेलेबल है उससे ज़्यादा अच्छी हैं। जी बिल्कुल, उससे ज़्यादा। और उसमें जो चीज़ें जो है शुगर ऐड की जाती हैं, शुगर वैसे ही बच्चों को बहुत ज़्यादा, दांत वगैरह उनके ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ब्राउन शुगर ऐड करने से उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, उसके बहुत बेनिफिट्स हैं।
मना करते हैं। आप वही केक आप बिल्कुल आप ट्राई काटिए, करें, मैं आपको इसको देती देखिए, हूँ, मैं ये काटूंगी, लीजिए। आप नहीं आप काटेंगे जरा देखते हैं इसको कि अंदर से जो है वो कैसा वाह। निकलता है। तालियां बजाओ। आज मेरी बर्थडे भी है। ओह हैप्पी कर बर्थडे। वाकई। तो यार आपने क्यों नहीं काटा? आप नहीं आप मेरे बच्चे काटे, मेरी बर्थडे का मेरे घर पे केक भी चलो केक मैं अपने भैया, बच्चों से आपको कटवाती हूँ। हैप्पी बर्थडे कहते हैं आप। हाँ, आप पहले बताती तो आपको जो है सबसे पहले अब आप ही ये ट्राई करें कैसा है ये केक, टेस्ट कैसा है इसका। बहुत अच्छा। पता चल रहा है जिंजर का कुछ अलग से टेस्ट नहीं है, जिंजर का टेस्ट नहीं आ रहा। और कैरेट भी इन्होंने बताया। वाह। ठीक है, एक्चुअली झूठी झूठी तारीफें नहीं है, बिल्कुल झूठी बिल्कुल मैं रियल खाती भी नहीं। सच्ची। मैं तो वैसे कह कैरेट देती भी हूँ। खा लेती जबरदस्त। कैरेट को इन्होंने शेप कितना अच्छा दिया ना। नहीं, उसको देख के दिल चाह रहा है बेसिकली। खाएं, ट्राई करें, मीठी सी तो है लेकिन बच्चे तो बहुत ही पसंद करते होंगे चीज़ें। ये फॉन्डेंट है जी, ये ग्लूकोज और आइसिंग शुगर से मिक्स करके डो बनाई जाती है। नहीं अभी तो ये मैंने रेडीमेड लिए, वैसे मैं बनाती हूँ ये। कैरेट मिल जाती है बनी बनाई? नहीं ये मतलब कलर एडिबल इनका फूड कलर ऐड करना पड़ता है। वाइट बेसिकली ये बनती है फॉन्डेंट, फिर फूड कलर ऐड करके इसको मुख्तलिफ कलर्स दिए जाते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने अच्छा, ये आपने सीखा है? जी कहाँ से सीखा आपने? खाली ये मेरे टीचर हैं शेफ़ नईम और शेफ़ फैजुल्ला, उनसे मैंने सीखा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेस्ट सिखाते हैं वो, बेहतरीन टीचर। पहले आपने ये शुरू किया था काम फिर सीखा, या पहले से सीखी हुई थी फिर आपने कहा चलो मैं इसको एज अ प्रोफेशनल वर्क करती हूँ? नहीं, बस शौक में। असल में मेरी नेबर में एक बच्ची थी, वो मेरे पास पढ़ने आती थी, उन्होंने ब्राउनीज़ बना के मुझे खिलाई थी, तो मुझे बहुत वो फील हुआ कि यार इतनी छोटी सी बच्ची बना रही तो मैं क्यों नहीं बना सकती। फिर वो तकरीबन 3-4 साल मैंने इसी तरह ट्राई किए हैं। फिर आखिर में वो कहते हैं कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स होती हैं, वो आपको एक टीचर ही दे सकता है। फिर जब मैं सर से मिली हूँ, वहाँ गई हूँ, तो फिर सर ने सिखाया और बहुत बेहतरीन सिखाया। फिर बात है कि जब आपको एक बेहतरीन टीचर मिल जाते हैं तो वो आपका वर्क बिल्कुल निखर के आ जाता है। बिल्कुल ऐसे। और रानिया भाई तो ख़वातीन को सलाम है भाई कि अब इतनी ज़्यादा मॉडिफाई कर रही हैं, चीज़ें सीख रही हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं। तो साथ साथ ये सब आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं, जिम्मेदारियाँ भी निभा रही हैं और ये भी कर रही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और देखिए मैं ये कहती हूँ कि ख़वातीन के अंदर कोई अगर हुनर सीख लेती हैं तो मैं उसको हमेशा ये नाम देती हूँ कि मेरा हुनर मेरा रोज़गार। आप ये देखिए, जिन ख़वातीन के अंदर भी कोई भी हुनर है वो उसको ज़रूर अवेल करें। कोई भी है, छोटा सा है, आपको स्टिचिंग आती है, आपको कितनी अच्छी बेकिंग है, और आप कुक हैं, बेहतरीन खाने अच्छे बनाती हैं, बहुत ज़बरदस्त बात है कि आप लोग उसको। और अब ऑनलाइन होने की वजह से इतना ईजी हो गया है बिजनेस करना। तो आप पेजेस बनाएं, आप जो है वो सर्कुलेट करें, पिक्चर्स अच्छी सी लें, थोड़ी मार्केटिंग करें, तो आप देखेंगे कैसे आपका कारोबार चमकता है। जो लोग ऑर्डर करना चाहते हैं, ख़ासतौर पे अलसी के लड्डू वगैरह, क्योंकि घर में हर कोई नहीं बना सकता, थोड़ा टेक्निकल होता है इनका टेक्सचर वगैरह, तो कैसे कर सकते हैं और क्या पेज वगैरह आप शेयर कर दें? मेरा व्हाट्सएप नंबर है और सादिया बेक्स के नाम से मेरे इंस्टाग्राम का पेज है, उस पर कॉन्टैक्ट अभी स्क्रीन के बाद जो है आपको मिल जाएगा, तो उस पर आप ऑर्डर करें। स्क्रीन पे आ भी रहा है। ठीक है, बिल्कुल। जो लोग अच्छा हेल्दी खाना खाना चाहते हैं बिल्कुल खाएं और अपने मील्स को एंजॉय करें। मौसम भी अच्छा है इस मौसम में, जैसे ये बारिश का जो मौसम हो रहा है, इसमें हम लोग सारी तली हुई चीज़ों पे फोकस कर रहे होते हैं, करते हैं। जी हाँ, उसके बजाय हेल्दी चीज़ें खाएं और इन्हीं की बनी हुई चीज़ों को ऑर्डर दें, तो आपका टाइम भी बहुत सारा बचेगा। और सिर्फ आपको आप फ्रोज़न मंगा लें कि आप अपने घर में खुद फ्राई करें, गरम गरम सर्व करें, कमाल हो जाएगा। हाँ, नया और टेस्ट, ये भी है ना, लाइनें लगानी पड़ती हैं, हेल्दी भी नहीं होता, और बिल्कुल हाइजीन के मुताबिक तैयार है सब कुछ, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपको भी फ़ायदा, इनको भी फ़ायदा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे कैसा चल रहा है ओवरऑल बिजनेस? लोग ऑर्डर करते हैं? जी बिल्कुल। सबसे ज़्यादा किस चीज़ का ऑर्डर आपको मिलता है? मुझे ज़्यादातर केक्स वगैरह, ब्राउनीज़ वगैरह इनका आता है। अलसी का जब विंटर स्टार्ट होता है तो फिर अलसी के लड्डू लोग लेते हैं? जी बिल्कुल लेते हैं। पहले नहीं लेते थे क्योंकि वो ज़ाहिर है उसके देखने में लगता है कि अक्सर लोग कहते थे कि यार काला सा अजीब सी शक्ल है इसकी, लेकिन जब टेस्ट किया उन्होंने तो फिर मैंने टेस्टिंग के लिए भी फिर मैंने दिया लोगों को, तो बहुत पसंद आया उनको। देखिए ये सेहरा हम हर्बलिस्ट के ऊपर जाता है। हम लोगों ने आप लोगों को बताया, इससे पहले सबको पता था लेकिन इतनी ज़्यादा भरपूर मालूम नहीं था। और जब से लोगों को इसकी इफादियत मालूम हुई है कि मामूली से मामूली एक ज़ीरा है, अलसी के बीजों को नाम सुना था उससे पहले लोगों को, लेकिन जब हमने रिसर्च करके आपके इल्म को ताज़ा किया
तो तमाम लोगों का में बेदारी आ गई और उन्होंने चीज़ों का इस्तेमाल सीख लिया। चले फ़ायदा हुआ, आप लोगों को भी सवाब मिलेगा, लोग अगर अच्छा और इससे फैज़याब हो सकेंगे। और ये मॉर्निंग शोज़ में यकीनन बार बार रिपीटेडली चीज़ें इसलिए कर रहे होते हैं कि भाई आप लोग हेल्दी रहें, फिट रहें। जो चीज़ जो कर सकता है, ये कॉलर ने भी कहा था कि हम नहीं खा सकते, नहीं पी सकते, जो कैपेसिटी आपके अंदर, भाई गाजर आप खा सकते हैं, आपके पास सब्जियों के ऑप्शंस हैं, अलसी अवेलेबल है, कोई इतनी महंगी चीज़ें नहीं है, तो आप उनका इस्तेमाल करें, खाएं पिएं, खुश रहें अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। थैंक यू सो मच रानी, आपने वक्त दिया, सादिया आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। मज़े के मील्स इंजॉय करें, हेल्दी रहें, फिट रहें, और हम सबको, पूरी टीम को जो यहाँ पर आते हैं आप लोगों की मालूमात में इजाफा करने के लिए, मज़े की चीज़ें बनाकर उन सबको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।